सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छा है। फाइन है। ओके, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में किसी का फोन आया था मुझे। आई डोंट नो, 19 साल से इंडिया टी एजेंट्स है। सो उन्होंने एक बात बोली मुझे कि विजय जी, भी मार्केट में प्रेजेंटेशंस क्लोज होने के लिए दिक्कत आ रही है। तो आफ्टरनून में जस्ट बैठा था तो मैंने सोचा चलो आज कुछ ले लेते हैं मीटिंग। बहुत दिन हो गया, फ्री मीटिंग सेशन हुआ नहीं था मेरा। सो टुडेज थोड़ा डिसाइड किया कि आज कुछ बात कर लेते हैं करके। बहुत दिन हो गए, मेरा भी खुद का ट्रेनिंग चालू है। मैं 3 दिन ट्रेनिंग में कोर्स में था। और उसके लिए मैं पूना गया था। सो आफ्टर दैट कल शाम को वापस बॉम्बे आया हूँ। अनम्यूट कीजिए तो रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के लिए अभी टाइम नहीं है सर। मैं रिप्लाई नहीं करवाता हूँ। डोंट वरी, आप चैटिंग कर सकते हो, चैटिंग में ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस भाई। बहुत सारे एजेंट्स के रिक्वायरमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर मार्केट में बहुत फ्लक्चुएटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारा इश्यूज आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा टेक्निक्स में दिक्कत आ रही है, पॉलिसीज क्लोज नहीं हो रही है, अपॉइंटमेंट ज्यादातर हो नहीं रही है। आपने एक देखा रहेगा कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पॉइंट मैंने मीटिंग्स का जो डाला हुआ है, वो ये पर्पज है कि आपको बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है और क्या है एमडीआरटी डेस्टिनेशन जो क्वालिफाई करना है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी 3.5 महीने रह गया। सो वी वांट कंप्लीट अवर एमडीआरटी। तो स्ट्रेटेजीज क्या हो सकता है? वॉइस आ रहा है मेरा? वॉइस इशू का कोई आएगा नहीं, मेरे पास 3 3 लॉगिन मैंने रखा है, तो वॉइस का इशू नहीं है सर। एनीथिंग इश्यूज फॉर यूर सेल्फ, और आपका वॉइस का अगर कोई ये है तो आपका री लॉग इन कीजिएगा। इशू नहीं आएगा। एमडीआरटी डेस्टिनेशन रखा है, लेकिन एमडीआरटी करने के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रेटेजीज बहुत कम है। काम करने से आता है, करने नहीं करने से नहीं आता है। अभी जिसको करना है उसको काम आ रहा है, जिसको काम नहीं करना है उसको काम नहीं आएगा। अभी एजेंट्स मुझे रिप्लाई देते हैं कि सर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अभी एमडीआरटी का समय है, एमडीआरटी कर सकता हूँ क्या, बिजनेस इश्यूज है, क्लैरिटी कैसे करना है, इनकम को कैसे बढ़ाना है। बहुत सारा मार्केट में इश्यूज है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि मैं हवा में उठ के बात करूंगा आपके साथ और बोलूंगा यार ये ऐसा करो वैसा करो तो हो जाएगा, वो नहीं, प्रैक्टिकली। मैंने एक नोटिफिकेशन किया। मैं पहले बात करता हूँ कि मैं जब भी कोई बात करने से पहले मैं उसका टेस्टिंग करता हूँ खुद होके। मैं खुद होके टेस्टिंग करता हूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कि मैं अगर आपको बताऊंगा कि ये चीज करो तो उसके पहले मैं खुद टेस्टिंग करता हूँ और मुझे उसका रिजल्ट आता है। क्या हो रहा है मालूम है? मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। इसका एक रीजन ये है कि उतरते नहीं है। मोहित साहब, वॉइस है मेरा, वॉइस का इशू नहीं है, आपका लॉगिन का इशू है। दोबारा वॉइस का मैसेज मत डालिएगा प्लीज। वॉइस का इशू नहीं है, मेरे पास 3 3 लॉगिन रखा है मैंने। सो डोंट थिंक कि वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। वॉइस है मेरा, मेन लॉगिन में मैंने वॉइस नहीं रखा है, दूसरे फोन से वॉइस आ रहा है आपको। उसका टेंशन मत लीजिए कि वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। वॉइस ओके है मेरा। आपके पास नेटवर्क का इशू रहेगा तो वो चेक कर लीजिएगा। वॉइस का इशू नहीं है, क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट में जाने से पहले मैं कितना टाइम मार्केट को देता हूं वो इंपॉर्टेंट है। मेरे बिजनेस को मैं कितना टाइम दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट में जा रहा हूं क्या ना जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है। मैं भी एग्री करता हूं कि म्यूचुअल फंड का मार्केट चल रहा है, अच्छा है, म्यूचुअल फंड में धंधा आ रहा है। अगर आप 10 लोगों को बात करोगे तो उसमें से 7 8 लोग तो ये आ रहा है क्या, म्यूचुअल फंड का पॉलिसीज आ रहा है, अपने को एलआईसी का पॉलिसी नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं कि नहीं। और दूसरा एक इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर करो, उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दो। ये इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत सारा लोग सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसीज। दैट द रीजन पता नहीं है। अभी क्या होता है, ये जो एप्लीकेशंस है या ये जो एडवर्टाइजिंग स्कीम चल रहा है मार्केट में कि नहीं आप एसआईपी करो आप करोड़पति बनोगे। अरे यार, हिंदुस्तान में कोई बंदा ऐसा 25 साल में 30 साल में नहीं बना है जिसने एसआईपी करके करोड़पति बना है आज तक। है क्या आपके पास रिकॉर्ड? म्यूचुअल फंड वाला भी दे सकता है कि रिकॉर्ड नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लोगों ने कह दिया सर धंधा नहीं है, मैं भी वही लेके बैठता हूँ, धंधा नहीं है।
मैं 3 दिन से पूना में था, और पूना में मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं खुद होके मेरे दोस्तों के साथ डिस्कशन किया, मैं गांव में था दैट टाइम, मैं सीधा बोल देता था, मेरे पास एक कंटेंट, मैंने कंटेंट के ऊपर पिछले पिछले 6 महीने 3-4 महीने से मैंने ट्रायल लिया, ट्रायल लेके मैं उसी कंटेंट के ऊपर मैं काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ एजेंट्स को, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स को काम नहीं आ रहा है। अभी जैसे शैलेजा मैम, शैलेजा भगत मैम है इंदौर से, उनको रिजल्ट आया, उन्होंने कहा कि विजय जी आपका स्टेटमेंट जो बता रहे हो वो काम हो रहा है मेरा, ही इज डूइंग दैट प्रोजेक्ट। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि जिनको उस प्रोजेक्ट पे काम आ रहा है। काम इन द सेंस क्या है कि सिंपली लोग मिल रहे, इतना तो गारंटी दे रहा हूं। अभी इंश्योरेंस को सेलिंग करने का टाइम नहीं है अभी, इंश्योरेंस को बेचने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि बेचना क्या होता है, ये सर आप ले लो ये पॉलिसी, ऐसा नहीं है आपको, उसको कन्वर्टेबल का टाइम है अभी। एलआईसी का पॉलिसी बेचने के हिसाब से नहीं जाना कभी भी, मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ। क्यों? यू आर नॉट ए सेल्समैन। एलआईसी का पॉलिसी ऐसा वो सब्जी मंडी की तरह बेचा नहीं जाता सब, वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वो एक वैल्यूएबल थीम है जो आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। लोग क्या कहते हैं, नहीं अरे तुम्हारे एलआईसी में दम नहीं है, एलआईसी में ये चीज नहीं है, मार्केट का स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है, एग्री करता हूँ, मार्केट का वैल्यूएशन चेंज हो रहा है, एग्री करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, मैं कर नहीं रहा। प्रॉब्लम गाड़ी काट गाड़ी, आपका भी गलती नहीं है, मैं आपका गलती नहीं निकालूंगा। मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ कि यार अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी गलती निकालूंगा नहीं, नहीं मैं आपके स्ट्रेटेजीज को अप्लाई ये करूंगा नहीं, निगलेक्ट नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं एजेंट काम नहीं कर रहा इसके लिए धंधा नहीं हो रहा है, नहीं भाई, उसका भी घर चलना चाहिए। अभी आपको हर महीने में घर चलाना है, महीने का खर्चा 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वॉट एवर, वॉट एवर, हर महीने चाहिए आपको भी। नहीं आएगा ना तो घर नहीं चला पाएंगे। राशन भी है, बच्चों का ट्यूशन है, बच्चों की फीस है, उनका एजुकेशन सिस्टम को संभालना है, मेडिकल का है, घर में बुजुर्ग है उनको भी संभालना है ना। तो ये कौन करेगा, ये जिन अपनी जिंदगी को अगर संवारना है तो अपने को भी बिजनेस पैसा चाहिए बाबा। लेकिन एलआईसी से पैसा कम आ रहा है, इसके लिए एजेंट्स का मन डाइवर्ट हो रहा है, एजेंट ये सोच रहा है कि नहीं सर अभी मैं कहीं देर दूसरी जगह पे काम करूँ क्या, सर मैं दूसरी जगह पे जाऊँ क्या, मैं दूसरा काम को सोचूं क्या। मैं मना नहीं करता उस चीज के लिए, लेकिन एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, या मेरे में है या मार्केट में है या मेरे बिजनेस स्ट्रेटेजी में है। ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम पे प्रॉब्लम रहता है। इंश्योरेंस का टर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं हुई ना। टर्न मतलब मालूम है आपको, टर्न चेंज हुआ है मतलब क्या हुआ है, इंश्योरेंस को अभी लोग इन्वेस्टमेंट के नजर से देखने लगे। आप बोलते हैं कि नहीं सर यार मैं तेरे पास 10 लाख रुपए लगा था तो मेरे को क्या मिलेगा, आप कहते हो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा मेरे को वो चीज। उनको इंश्योरेंस का वैल्यूएशन का थीम अगर नहीं पता रहेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर टर्निंग करना लगेंगे तो एलआईसी बेचना मुश्किल हो जाएगा ना। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर आपसे। अभी भी प्रैक्टिकली मैं कल सुबह निकला घर से, 7-8 बजे में मेरे गांव से निकला। अराउंड बाय 220 किलोमीटर मुझे बॉम्बे आना है, बदलापुर में, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर। सो मैं निकला, मेरे दोस्त का दुकान है, गांव में रहता है लेकिन वो एक बाजार पेट गांव है, वहां पे उसने उसका एक शॉप ओपन किया उसके पापा जी ने। कम से कम मेरे हिसाब से 40-50 साल हो गया उसको, उस दुकान को। शॉप मतलब किराना स्टोर है। मैं मिला, गया उसके पास, वहां पे गाड़ी साइड में लगा के बोला चलो मिलके निकलता हूँ, दोस्त है पुराना। तो बातों बातों में उसने चाय मंगाई, चाय पीते पीते मैंने बोला क्या चल रहा है, बोले कुछ नहीं यार चल रहा है। बोला एसआईपी कैसे चल रहा है, मैंने पहले ही डायरेक्टली, मुझे मालूम है उन्होंने एसआईपी किया, उन्होंने एलआईसी नहीं किया, मुझे एग्री है, मुझे मालूम है सारी चीजों की। चला एसआईपी कैसे चला है यार, बहुत मार्केट डाउन चल रहा है यार, बहुत टूटा हुआ है, इतना नुकसान हुआ उतना नुकसान हुआ, ये चीज हो गया। बोला एक काम कर, मैं तेरे को एक रिक्स देता हूँ, तेरी बेटी का एज कितना है, बोले यार 8 साल की बेटी है। बोला ठीक है। बेटा, बोले अभी 1.5 साल का हुआ है। तो बोला एक काम करना, मेरे लिए एक काम कर, तेरे लिए एक छोटा सा पॉइंट है। बोला कुछ नहीं, तेरे को मैं एक 80 80 लाख से 1 करोड़ का एक गारंटेड प्रोग्राम बताता हूँ। 25 साल का स्कीम है, अभी छोटा साल का स्कीम नहीं है, 25 साल का स्कीम है। सोचना, मैं तुझे बोलूंगा नहीं कि परचेस कर करके, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज है, अगर तू महीने का 5,000 साइड में करता है 25 साल में, तेरा इन्वेस्ट कितना होगा। उसने सीधा, उस दुकानदार है, कैलकुलेटर था,
लिया 5,000 मल्टीपल बाय 12, 60,000, बोला 60,000 साल का, 15 साल का, 25 साल का कितना हो गया, बोले 15 लाख रुपए। मुझे एक बात बता, 15 लाख में तेरे को 80 लाख रुपए रिटर्न अगर आ गया, वाजिब है कि नहीं है? बोला तो बात तो बराबर है। बोला तुझे अगर कुछ हो गया तो तेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिलेगा, बता क्या कर सकता है? बोला सोच के बताऊंगा। बोला ठीक है तेरी मर्जी, मैं कुछ दिक्कत नहीं। बोला एग्जैक्टली है क्या? बोला ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं LIC के साथ एसोसिएट हूँ, तो उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ तेरे साथ। उसने बोला ठीक है, सोचता हूँ। एवरेजली मैंने आपको क्लियरली बात करूं, मैंने 3-4 दिन में 10 से एक दोस्तों से डिस्कशन किया। मुझे 4 लोगों का फोन आया सामने से, या तू कब आने वाला है वापस? बोला क्यों? ये पॉलिसी अपने को करनी है। आई एम नॉट एजेंट, आई एम नॉट एजेंट। मैं आपसे डिस्कस करने से पहले मैं पहले मार्केट में टेस्टिंग करता हूँ। मैं वो ट्रेनर हूँ, मैं आपको बताऊंगा ये जाके करो हो जाएगा, वो जाके करो, वो नहीं, मैं पहले टेस्ट करता हूँ। मैं पहले टेस्ट करता हूँ मार्केट में कि मार्केट कैसा है, मार्केट का सिचुएशन कैसा है, मार्केट का स्ट्रेटेजी कैसा है। मार्केट का स्ट्रेटेजी आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। म्यूचुअल फंड के बीटिंग्स प्रोडक्ट्स है अपने पास LIC में, हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट पे बिलीव कर रहा है, इंश्योरेंस पे नहीं कर रहा है। लेकिन मैं इंश्योरेंस को छोड़ के अगर उसको इन्वेस्टमेंट पे भी काम करवाने लगूंगा ना, उसका नुकसान है। वो नादान है, वो नादान है, कस्टमर नादान है। BK बिश्नोई साहब, डोंट पोस्ट, आप चैटिंग मत कीजिएगा। जब मैं बताऊंगा चैटिंग करना, दैट टाइम यू कैन चैटिंग कीजिएगा। डोंट डिस्टर्ब। मैंने चैटिंग ओपन नहीं रखा है, ओपन बंद किया था, लेकिन अभी ओपन रखा है क्योंकि कुछ क्वेरीज आती है, कुछ वॉइस का इश्यू आ जाएगा, इसके लिए मैंने चैटिंग ओपन करना रखा है। सो डोंट चैट राइट नाउ। मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक चैट नहीं करना है प्लीज। सो ये स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करना अपने को काम है। मेरा तरीका अलग होना चाहिए, मेरा डिफरेंट स्ट्रैटेजी। मार्केट चेंज नहीं है साहब, मार्केट में चेंज मुझे होना है। आपको मालूम है, एक मैंने प्रैक्टिकल चीज मैंने महसूस की मेरे गांव में। पैदल चल के कॉलेज किया मैंने 10 किलोमीटर का। आज वहां पे जो गांव का एक छोटे से घर का लड़का है जिसके पापा की आमदनी कम है, उसके पास बाइक है, वो जाके कॉलेज कर रहा है। मैंने उस मेरे दोस्त से भी डिस्कस किया, यार बोला 4 व्हीलर बहुत बढ़ गया अपने गांव में। अरे बोला हर घर में 4 व्हीलर है। मेरे मेरे एरिया में जहाँ पे मैं, मेरा एक छोटा सा विला, वहां पे 7 4 व्हीलर है, 10 आउट ऑफ 10 हाउसेस। सोच के देखा, तो लोगों का आमदनी बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, लेकिन उनकी सोच को डेवलप नहीं करवाया ना हमने। इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफ थीम है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी है। ये चीज के ऊपर मुझे काम करना है, बेचना काम नहीं है। यू आर नॉट अ सेल्समैन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज को, क्यों? बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर पॉलिसी नहीं बिकेगी तो मेरे को कमीशन कैसे आएगा, सर पॉलिसी नहीं बेची जाएगी तो मुझे इनकम कैसे आएगा? इनकम एक दिन नहीं आएगा LIC में। LIC का इनकम 25 साल 30 साल सेट करना है, आपको वैल्यू पे काम करना। MDRT करना है, इसके लिए धंधा करना है, या मार्केट में 1 लाख प्रीमियम का, 50,000 प्रीमियम का, 25,000 प्रीमियम का पॉलिसी सेल करना है, आप बनोगे MDRT, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। बनाने के लिए मैं ऐसा छड़ी लेके बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे MDRT बनाने के लिए 65 एजेंट, अभी MDRT मेरे पास 65 एजेंट्स जो बने ये साल अभी तक। लेकिन वही MDRT करके मीनिंग क्या है? अगले साल अगर MDRT नहीं हो पाया तो MDRT ऐसा तैयार करो जो जिंदगी भर हो जाए, ऐसा काम करो जो जिंदगी भर चले। क्योंकि अभी लोग क्या कर रहे हैं, ए सर मेरे को MDRT करने का, मेरे को दौड़ने का, मेरे को पॉलिसी चाहिए, मेरे को प्रीमियम चाहिए। अरे वो प्रीमियम अभी आएगा, अगले साल अगर उसका बैड कंडीशन आया, उसका सिचुएशन खराब हो गया, तो क्या करोगे आप? मेरे को वो बात बताओ यार। प्रीमियम देने के लिए कस्टमर मना नहीं है, 1 लाख का प्रीमियम दे दिया, अगले साल नहीं हुआ उससे, क्या करोगे? पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। वैल्यूज पे काम करना जरूरी है इंश्योरेंस पे। मार्केट का स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है तो उसके तुरंत चेंज होना पड़ेगा ना। मैं आज भी वही लेके चल रहा हूँ, नहीं सर वो मिलता हो प्रेजेंटेशन देता हूँ मिलता है। नहीं यार, उसको सीधा। अभी एक बात बताओ आपको क्लियरली, ये 10 प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे दिए, 10 प्रेजेंटेशन में सीधा बोला तुम्हारी मर्जी, तुमको करने के तो कर लो, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। कल रात को मेरे दोस्त के साथ में डिस्कस करता वो किस्सा। मेरे 12:30 बजे तक मैं काम कर रहा था, 12:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आता है। मेरा वो जिगरी दोस्त है, तो उसके साथ LIC के रिलेटेड काम किया मैंने, उसको पिछले 6 महीने से प्रोसेस में करवा रहा हूँ। बोला तू ये काम कर तुझे रिजल्ट आएगा, तू ये काम कर तुझे रिजल्ट। उसने माना नहीं मुझे, ना ही मान रहा है मेरी बात। बोला यार तेरे को धंधा चाहिए, तेरे को इनकम चाहिए, मैं बता रहा हूँ उस पे तू करके देख। आज उसने कम से कम 40 लोगों से बात की, मुझे 5 बजे फोन करके बोलता है यार तेरा
तरीका काम कर रहा है। मैं तरीके जो बना रहा हूँ या जो बताता हूँ वो कभी फेल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूँ पहले। मैं कल उसके साथ एक डिस्कस कर रहा था किस्सा। मैं 2-3 दिन पूना में था, दैट टाइम एक चाय की टपरी पे मैं साइड में लगा के, मुझे चाय बहुत पीता हूँ मैं, तो चाय पीने के लिए रुक गया। वहां पे एक लड़का सिगरेट पी रहा था जिसकी उम्र थी 28-29 साल। तो वो जो सिगरेट पीते पीते, चाय पीते पीते सिगरेट पी रहा था, तो मुझे थोड़ा सा हंसने के लिए आ गया। मैंने उसको स्माइल दिया। स्माइल देने के बाद तो उसकी भी स्माइल आ गई मुझे। तो बोला, उसने पूछा, सर आप स्माइल दिए? बोला नहीं, ऐसे ही मुझे, और मैं थोड़ा हंसा उसको। सिगरेट पीते थे। तो बोले आप हंसे क्यों? तो बोला नहीं, मुझे थोड़ा सा एक किस्सा याद आया, तुझे देख के सिगरेट पी रहा है, ये मेरी दाढ़ी पकी हुई है, तो उसको लगा कि मैं बुजुर्ग आदमी 45-50 का बंदा रहूंगा। तो मेरा एज तो मैंने उसको बताया नहीं कि मेरा एज कम है करके, मैंने उसको लगा बुजुर्ग आदमी। तो बोले सर, अंकल जी क्या? बोला अंकल नहीं यार, तेरा दोस्त कर गए। बोले आप हंसे क्यों? तो बोला हंसा इसके लिए कि मैंने ये, तू जो सिगरेट पी रहा है ना, मैं इसके ऊपर एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से काम करता हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं ये एक्टिविटी करवा चुका, तो तुझे सिगरेट पीते पीते देखे मुझे वो दिन याद आया। बोले क्या करते थे? बोला कुछ नहीं, मैं लोगों को बोलता था तू सिगरेट पी रहा है ना, तो तू 50 लाख का पॉलिसी ले ले, तू सिगरेट पी रहा है तो 50 लाख का पॉलिसी ले, कैंसर केयर का पॉलिसी ले ले, कैंसर केयर का पॉलिसी ले ले, कैंसर केयर का पॉलिसी। ऐसा करके मैंने कैंपेनिंग करवाया, कम से कम 1000-2000 लोगों को कैंपेनिंग करवाया। तो बोले क्या असर हो सकता है? बोले मैंने खुद करवाया, मेरे एजेंट्स जो कम्युनिटी, मैंने उनके साथ काम करके करवाई ये। तो बोले उससे, बोला कुछ नहीं यार, वो जिसको लेना था जिसने ले लिया, जिसको नहीं लेना था छोड़ दिया। लेकिन एक फतेह की बात बताओ तुझे, उसमें से कम 70-80 लोगों के फोन आए, पेरेंट्स के फोन आए, आपने हमारे बेटे की पॉलिसी क्यों नहीं करवाई? उनके फोन आए। बोला क्यों? बोला मैंने बताने का काम किया, उन्होंने नहीं किया। मेरी थोड़ी गलती है, मेरा काम क्या है, कर्मण्यवादी का रस्ते में फलीशु कदाचन। कर्म मेरा काम है, समझा ना, मेरा काम है, लेना नहीं लेना उसकी मर्जी ना, मेरा काम था बताना। मेरा काम क्या है, एलआईसी क्या कहती है, योगक्षेमम मुआमेम, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाता। लेकिन ये चीज क्या है मालूम है, मैंने काम किया अच्छे से, बताने का नहीं लिया, उसके नसीब में नहीं था, मेरा गलती थोड़ी है। तो बोले सर 70-80 लोगों के फोन आ गए। बोला हाँ फोन आ गए, क्योंकि वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कैंसर केयर का, उसके अंदर विजिटिंग कार्ड बनाया था, उस विजिटिंग कार्ड के कॉन्टेक्ट नंबर थे। तो दैट गाय, तो ये चीजें मैंने उनको बताई कि वो फोन आए। तो बोले क्या किया? तो बोले नहीं, उनके बेटे को कैंसर हो गया था, किसी का कैंसर से डेथ हो गया, किसी को। तो बोले स्कीम क्या थी सर? बोला कुछ नहीं, 50 लाख का इंश्योरेंस अगर तू लेता है, अगर तुझे कैंसर गलती से हो गया तो तेरे परिवार को 1.5 करोड़ मिलता था। नहीं होता है तो तूने जितना पैसा लगा उसका उससे डबल मिलता था। बोले स्कीम तो बहुत अच्छी थी। बोले मेरे को मिल सकती है? बोला बंद हो गई। बोले सर, बोला एक स्कीम बहुत बढ़िया है मेरे पास, करना चाहता तो बता। कर सकता है तो तेरी मर्जी, मेरे को क्या करना है, मैं बेचने का काम नहीं करता, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। बोले क्या स्कीम है? कुछ नहीं, तेरे को 80 से 1 करोड़ रुपए मिलेगा 25 साल के बाद, महीने का 5,000 जमा करने का, अगर तुझे कुछ हो गया तो 50 लाख घर वालों को। बोला सर गलत थोड़ी बोल रहे हो। अरे यार मैं एलआईसी का काम करता हूँ, ये देख मेरा विजिटिंग कार्ड, ये देखिए मेरा ये चीज है, मेरा ये गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, देख ले, तुझे लगता है तो। मेरे दोस्त ने कुछ ब्राउजर मेरे को भेजे थे, उसको थोड़ा सा टेस्टिंग करना था, कि बोला इसके ऊपर थोड़ा काम करके देख ले। तो वो ब्राउजर मैंने उसको दिखा दिया, उसको विजिटिंग कार्ड दिखा दिया, मेरे पास सारे एजेंट्स के मिले हुए विजिटिंग कार्ड के बंच था, तो वो बेंच दिखा दिया, बोला ये देख मैं ये काम करता हूँ। बातों बातों में सेल करना सीखो। आप बोलेंगे विजय जी कहानियां बनाते हैं, मैं कहानियां नहीं बनाता, मैं रियल फैक्ट बात करता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ घूमे हुए हैं, बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ काम कर चुके हैं, बहुत सारे एजेंट्स ने मेरा प्रैक्टिकल, अभी इंदौर गया था, वाले जी को भी पता है। वाले जी जब भी मीटिंग में बैठे उनको पता है कि मैं एक चाय के ठेले पे, एक चाय वाले को चाय पीते, उन्होंने मुझे चाय के ठेले पे लेके, मैं चाय लेते लेते उस बंदे को पॉलिसी के बारे में पूछा। बोले विजय जी आप यहाँ भी चालू? मैं चालू नहीं, मैं टेस्टिंग करता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे काम कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट काम नहीं कर सकता है। मैं एक बात बताऊं फतेह की, बात करना अपना अधिकार है, सुनना नहीं सुनना उसका अधिकार है। मैं अगर बात ही नहीं करूंगा तो बिकेगा क्या? मैं अगर बात ही नहीं करूंगा लोग मुझे मिलेंगे क्या? अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो मेरा जाएगा क्या? अगर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे समझाऊंगा नहीं, तो लोगों को समझ में आएगा क्या? कस्टमर नादान है साहब, कस्टमर नादान है। समझदार मैं हूं ना, क्योंकि एलआईसी का एजेंसी मैंने एग्जाम दे के लिए हुई है।
मैंने एलआईसी के साथ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया, मैंने जीवन लाभ समझ के लिया हुआ है, मैंने जीवन आनंद समझ के लिया हुआ है, मैंने जीवन उमंग समझ के लिया है। मेरा काम है उसको जाके ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। तेरी इन्वेस्टमेंट फैक्टर के चक्कर में तू तेरा परिवार का नुकसान क्यों करवा रहा है? कस्टमर नादान है साहब, समझाना मेरा काम है। इफ यू थिंक ऑन दैट वर्क, सो यू कैन डू इट। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर ऐसे लोग रास्ते में मिलते हैं क्या? आप बोलेंगे सर प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, सस्पेक्टिंग करना पड़ता है। कि मेरे को एक बात बताओ, सस्पेक्टिंग करके करोगे क्या? प्रोस्पेक्टिंग करके करोगे क्या? आप उसका फाइनेंशियल कंडीशन जान के करोगे क्या? उसका फाइनेंशियल कंडीशन साल का 10 लाख, महीने का 10 लाख रुपए कमाने वाला है, वो आपके साथ बैठेगा क्या? नहीं ना। वो भाजी भाजी सब्जी बेच रहा है, वहां पे सब्जी बेच रहा है। दिन का इनकम 2,000 रुपया, दिन का इनकम 2,000 रुपये उसका। वो सब माल का पैसा वगैरह निकाल के महीने का 50-60 हजार कमा रहा है। अगर मैं उसको ये बताऊं कि तू दिन का 2,000 कमा रहा है, उसमें से मुझे सिर्फ 100 रुपए दे, तेरे परिवार के लिए अच्छा इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। या दिन का तुझे 200 रुपए दे, या महीने का तू मुझे 6,000 रुपए दे दे। दिन का 200 रुपए देने के लिए वो तैयार हो सकता है साहब। मैं 60,000 में से 200 रुपए दिन का अगर मैं मांग लू, 60,000, 2,000 महीने के हिसाब से। सर साल का महीने का प्रीमियम 6,000 रुपये मांग रहा हूँ 50,000 में से उसका। मना नहीं करता है साहब। मैं उसको प्लानिंग क्या देना है वो इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। मुझे उसको क्या समझाना है वो जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ बूंद बूंद से सागर बनता है। लोग कहते हैं कि विजय जी आपका टेक्निक पुराना है, टेक्निक पुराना है। टेक्निक पुराना कुछ भी नहीं है। आप उसका गहराई से अर्थ नहीं निकालते, जो निकालता है उसका एमडीआरटी सीओटी हो रहा है। टीओटी करवाया है मैंने। क्यों? उसके अर्थ को समझो। कभी भी कोई भी चीज छोटी, वो सेंटेंस कोई छोटा नहीं होता है, बहुत पावरफुल होता है। मार्केट का स्ट्रेटेजी ये है कि आपको मिलने बुला रहा है मार्केट, आप नहीं जाना चाहते हो। कौटिक विट्ठल सर एक बात कहते हैं मुझे हमेशा, विजय तुझे पता है एक चीज बताऊं मैं गारंटी के साथ। मैं हैदराबाद में काम करता हूं, अगर हैदराबाद में एवरी एजेंट्स अगर सोच लेना एमडीआरटी करना, तो हैदराबाद में 1,000 एजेंट, 1,000 एजेंट्स आर डूइंग द एमडीआरटीज, डूइंग द वन। एक डिवीजन का बात किया उन्होंने, एक डिवीजन का, कि एक हजार सोच ले तो 1,000 एजेंट एमडीआरटी हो सकता है। इतना बिजनेस मार्केट में है। प्रॉब्लम गलती नहीं है, गलती क्या है मालूम है? मैं आराम से काम करना चाहता हूँ। मुझे मार्केट में भागने का नहीं, मेरे को दौड़ने का नहीं। मेरे अकाउंट में घर पे पैसा आना चाहिए। जॉब करते हो आप? नौकरी करते हो? सर्विस पे हो? सिंपल सा है, हो तो ना। सुबह 9 बजे पंचिंग करना पड़ता है, शाम को 6 बजे 7 बजे निकलना पड़ता है। दिन भर जो टेबल पे फाइल आती है, दिन भर जो काम आता है ना, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं करोगे तो सैलरी नहीं होती ना, डांट पड़ती है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। एलआईसी का बिजनेस दिल पे नहीं लिया आज तक। उसको कहाँ पे रखा है मालूम है? चलना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कौन सा दिक्कत है अपने को। जिंदगी में जहां सबसे ज्यादा मिलता है ना, उसकी कदर नहीं होती है। जहां पे कम मिलता है ना, उसकी सबसे ज्यादा कदर होती है। एक एजेंट ने तो मुझे बोला, क्या विजय जी आप एलआईसी लेके बैठे हो, प्राइवेट में देखो कितना धंधा मिलता है, प्राइवेट में देखो कितना काम मिलता है, प्राइवेट में देखो क्या। अरे जब मुझे जरूरत थी ना, जब मुझे जरूरत थी तो किसी ने खड़ा नहीं किया। लेकिन जब आज मुझे जरूरत नहीं है ना, तो दुनिया सब बुला रही है। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया है मुझे। कितना? 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने मेरा रिज्यूम देखने के बाद बोलते थे साहब आपके लिए ये जॉब नहीं है, मत आइएगा। दे आर रिजेक्टेड 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 2012। आज भी रिकॉर्डेड है, आज भी रिजेक्टेड लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं भूलता कुछ नहीं हूँ। उसी में से 4 कंपनीज का ऑफर आ चुका है, साहब आ जाओ, आपको जितना पेमेंट चाहिए हम देने के लिए तैयार है, आप आ जाओ हमारे पास, हमारे प्रोजेक्ट्स का ट्रेनिंग देने के लिए आ जाओ। सक्सेस एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है ना। क्योंकि वो कहावत है ना, मेहनत इतनी खामोशी खामोशी से करो कि साला आपका सक्सेस डंका बजा जाए। दुनिया में सब चीज पॉसिबल है, मुझे करना चाहिए। एमटीआईटी बहुत इजी है, आपको करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ एमटीआईटी चाय कम पानी है आपके लिए यार। आप सोच लो ना, ये मेरे को एमटीआईटी करने की 1 महीने में एमटीआईटी हो जाएगा, ये 1 महीने में, कुछ नथिंग एल्स नहीं है। जिस आदमी को पूरा संसार अपना चलाने का नॉलेज है, उसको एमडीआरटी करने का कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है कि लोग बोलता है ये एरिया एक एलआईसी एजेंट को एमडीआरटी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है? कौन कहता है कि एमडीआरटी डिफिकल्ट है?
कोई नहीं है। अरे सोच लिया उस दिन इम्यूनिटी हो गया आपका। आप सोचना जरूरी है, वो नहीं हो पाता है। अब बोले विजय जी इधर तो टाइम नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो लोग मिलते नहीं, इधर तो पॉलिसी क्लोज नहीं होती। अरे वो बात की बात आ गई, लेकिन जिस दिन सोच लिया उस दिन आपका काम हो गया। क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए, आदमी बड़ा नहीं होता है। लोग मुझे कहते हैं कि नहीं सर नहीं हो पाता है। रियलिस्टिक बात करो आपके साथ। सच कोई नहीं बोलता, सब लोग बोलेंगे हाँ तुम कर सकते हो करो, तुम कर सकते हो करो। वो पिन मारने का काम करेंगे तुमको, तुम कर सकते हो। मैं सीधा बोलते तुम नहीं कर सकते हो। मैं सीधा बोलता हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ क्लियरली कि नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि तुमने दिल से और दिमाग में सोच के नहीं रखा है कि तुमको करना है करके। अगर करना रहता तो आदमी ऐसा सोचता नहीं कि मेरे को करना है करके। वो ये की स्ट्रैटेजी है, छोड़ना दुनियादारी गया तेल लगा नहीं, मेरे को करने के तो बात खत्म। कोई दुनिया बोले या नहीं बोले, उस आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बोले मेरे बात का गुस्सा आ जाए, बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात भी नहीं करता। जो उस बंदे को मेरी बात का बुरा लगता है मैं उसको जिंदगी भर बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग हट के आदमी हूँ। लेकिन दिल से बात करता हूँ, दिमाग से नहीं। मेरे को धंधा करना है, इसके हिसाब से मैं बात नहीं करता। मेरे फ्री सेशन में जब मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ आपको, आप वो चीज कर सकते हो जो करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? मुझे नहीं आइडिया कि आपके पास क्या रीजन है। किसी के घर में तकलीफ है, किसी के पैर में तकलीफ है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी का माइंड प्रॉब्लम है, किसी का वॉट एवर। जो भी प्रॉब्लम है आपका वो आपके पास है, मुझे कोई लेन देन नहीं से। लेकिन क्या जिंदगी भर प्रॉब्लम लेके चलोगे? क्या जिंदगी भर वही चीज लेके चलोगे, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है भाई। आपको 50,000 कमाने में इंटरेस्ट है क्या लाख रुपए कमाने में इंटरेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। 50,000 महीने की सैलरी पे काम करते हो गधा मजदूर की तरह, 1 लाख कमाने के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप। तकलीफ आपके अंदर भी नहीं है, क्योंकि हर महीने की इनकम आपको सेट नहीं हुई है ना अभी तक, इसके लिए प्रॉब्लम है। कब सेट होगी? सोचेंगे साहब 50-60 साल होने के बाद रिटायरमेंट होंगे। रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा आपको मालूम है? कुछ भी नहीं। लोगों को हम बताते सर रिटायरमेंट प्लानिंग करो, रिटायरमेंट प्लानिंग। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बना है क्या? नहीं। क्या आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा क्या? नहीं। आपको ग्रेचुटी, ए विजय साहब एलआईसी ग्रेचुटी देगा। अरे अगर कमीशन अच्छा रहेगा तभी 5 लाख का ग्रेचुटी आएगा, नहीं तो ये 1 लाख और 50,000 का ग्रेचुटी लेके क्या करोगे तुम? और वो एलआईसी के भरोसे बैठे हुए 5 लाख एलआईसी ग्रेचुटी देगा, 5 लाख एलआईसी ग्रेचुटी। अरे उससे बेटर कुछ नया प्लान इंडेक्स प्लस में खुद का पैसा लगाओ, 30,000 रुपया, 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का, अच्छा इनकम आएगा, वो बना के रखो ना, क्या दिक्कत है उसमें? मैं कमाना 1 लाख चाहता हूँ संजय ब्रिज साहब, लेकिन भागना नहीं चाहता, तकलीफ वहां पे है। कमाना मेरे को सब कुछ है। अभी एक बात बताओ, एक सपना आपको मैं एक सपना दिखाता हूँ, आंखों दिखा सपना है मेरे पास। आपके अकाउंट से हर महीने में 5 तारीख को एलआईसी से 50,000 रुपया अगर आता है, आप बोलेगा विजय जी मजा आएगा, 50,000 आ रहा है, अरे अच्छा लगेगा। आपको बोलूंगा 1 लाख रुपया आएगा, आप बोलेगा 1 लाख रुपया, अरे वो सोने पे सुहागा हो गया, टेंशन नहीं अपने को अभी। 1 लाख जिस दिन शुरू हो जाएगा ना, चैलेंज देता आप बोलोगे मैं बिस्तर पकड़ के सो जाता हूँ, रिलैक्स से क्या करने का टेंशन, काम छोड़ देना। आपको बताऊंगा हर महीने का एलआईसी से 5 लाख रुपया आएगा। आप बोलेगा क्या जोक मारते हो साहब? बराबर है ना, मेरी बात का जोक ही लगेगा। ये 5 लाख लाने के लिए 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, 10 साल। हर महीने का 5 लाख रुपया आने के लिए 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, करने की तैयारी है आपके अंदर? ए साहब 10 साल मेहनत करने का क्या कर रहे हो यार, छोड़ो ना। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमेशा मैं एक बात, एक दो पॉइंट मेरा हमेशा फिक्स है। रोज का 30 लोगों से बात करो ही करो, भले वो ना बोले कोई दिक्कत नहीं है। और रोज का 2 प्रेजेंटेशन देने का तैयारी रखो, रोज का, एवरी डे। अरे जिंदगी में सक्सेस नहीं, आप छोड़ दो सक्सेस का ट्रांजैक्शन। मैं चैलेंज देता हूं आपको, 5 साल के बाद हर महीने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहेगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट पे काम करना सीखो आप। कितना साल से मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट पे काम करो, 2 पॉइंट पे कर। कोई एजेंट सुनता नहीं, वो बोलता है नहीं छोड़ दो, क्या करने का। विजय कुमार को वैसे भी वो अपना काम है ट्रेनिंग पे लेने का, उसका काम है ट्रेनिंग लेता है। अरे मेरा काम ट्रेनिंग लेने का है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर में सबको ट्रेनिंग देते बांट रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अभी एक बात बताओ, मेरा महीने का इनकम 2 लाख रुपए है, मैं अभी मैं 10 लाख रुपए करने की तैयारी, इसके लिए 3 दिन का ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ मैं। 1 लाख रुपए खर्चा करके आ रहा हूँ, मेरे को 10 लाख रुपए महीने का चाहिए अगले जनवरी से।
और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मेरे पुराने वाले वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं ओपनली चैलेंज करके बात करता हूँ। मेरा दिन का इनकम जब जब 1,000 रुपए था, मैंने 5,000 के बारे में सोचा, 5,000 का जब इनकम हुआ तो मैं 10,000 रुपए दिन का इनकम सोचा। मेरा वो सारा सपना पूरा हो गया। आज मैं दिन का इनकम 30 से 40 हजार रुपए चाह रहा हूँ। और उसी स्ट्रेटेजी पे कल रात से मैंने काम शुरू कर दिया, 3 दिन का ट्रेनिंग के बाद। अरे लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, एक ने नहीं दिया, 10 ने नहीं दिया, मैं कहता हूँ कि 1,000 लोग जिस दिन अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, उस दिन मैं सोचूंगा, विजय कुमार उस दिन सोचेगा, यार ये एक एजेंट ने 1,000 लोगों से अपॉइंटमेंट मांगा लेकिन मिला नहीं। अभी सोचने का टाइम आ गया। मैं सोचता ही नहीं, मेरे को सोचने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा आगे, कि नहीं यार ये लोग 1,000 लोगों तक मिलके हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा। अभी नया स्ट्रेटेजी सोचना पड़ेगा, मेरे को पुराना ही स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ता है। नहीं यार काम नहीं हो रहा है, नहीं यार काम नहीं हो रहा है। कंसेप्ट बहुत है, कॉम्बिनेशन बहुत है, पोस्टर बहुत है, सब चीज बहुत है, लेकिन मार्केट में जाएंगे कब? दमानी सर तो मेरे दो पहचान है उनकी, उसका टेंशन मत लीजिए। वो कमा रहे, मैं कहाँ कमा रहा हूँ, ये मैं हक साहब। दमानी सब कमा रहे, उनका वो हक, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत करके रखी है साहब। एक LIC का एजेंट था, जिसका महीने का 2 करोड़ का इनकम था, मालूम था आपको? महीने का 2 करोड़। महीने का 2 करोड़ बात कर रहा हूँ, साल का 24 करोड़। नॉट अ प्रीमियम, कमीशन की बात कर रहा हूँ। मालूम था अपने को किसी इंडस्ट्री में नाम आया कभी उसका? ऐसे अनगिनत नाम अपने इंडस्ट्री में है, अपने LIC में है, जिनका साला महीने का इनकम 1,50,00,000 के ऊपर है आज भी। आपका दिल में ऐसा आग नहीं लगता है? अरे उसका 1 लाख इनकम महीने का है, मेरा कब होगा? अरे वो उसका धंधा अच्छा चल रहा है, मेरा कब होगा? सर, जिंदगी में ना, सफलता मांगने से नहीं मिलती है, कमानी पड़ती है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसको कमानी पड़ती है। लोग कहते हैं ना, पैसा कमाने पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता है। आपने कभी, दिल से बात करता हूं, इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि विजय कुमार, मैं ग्राउंड से उठा हूँ, रास्ते पे बैठ के भीख मांगी है मैंने, ओपनली बात करता हूँ वो चीज का। और जब बैड कंडीशन आता है ना, तो मांगनी पड़ती है सब। दुनिया में शर्म हया सब छोड़नी पड़ती है। पैसे की जरूरत थी, वड़ा पाव खाना था, एक 10 रुपए का वड़ा पाव के लिए 10 रुपए की भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि पेट में आग लगी थी। ये दिन जिसने देखा उसको वैल्यूएशन पड़ता चलता है कि क्या करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं यार सर आप ऐसे कहानियां बना, मैं कहानी नहीं बनाता, मेरी जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव मैंने लिखा देखा हुआ है। एवरी थिंग्स इज पॉसिबिलिटी। आपको अगर मजा आ रहा है, नहीं यार मेरा गाड़ी चल रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है पैसा कमाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर दिल में लग रहा है सच में कि नहीं मेरे को दौड़ना है, दो ही पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट। ट्रेनिंग कितना भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, दिन 2 ही पॉइंट है मेरा, आज भी 2 पॉइंट पे काम करवाता हूँ मैं। सर 65 एजेंट्स एमडीआरटी करवाए, छोटा मोटा जोक नहीं है, 65 एजेंट्स। एक एक टीम में पांच पांच पांच, दो दो एमडीआरटी होते होते नाक में दम आ रहा है साहब, मैं 65 क्वालिफाई करवा चुका हूँ। और ओपनली बात करता हूँ मैं, क्लियरली, छुपाता कुछ नहीं मैं। क्लियर बोलता हूँ, हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो मैं सीधा बोल देता हूँ नहीं होगा, छोड़ दो। क्लियरली है। पार्टी का बात करने से पता चलता है कि पार्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इतना कॉन्फिडेंस में बात करता हूँ, क्यों? मुझे मालूम है वो कि क्या स्ट्रेटेजी में हो सकता है, नहीं है। ये लेवल आपको लाना है। ये लेवल कभी आ सकता है? आप बोलेंगे सर आप एक्सपीरियंस हो, आप इतना काम करते हो, आपको इतना नॉलेज है आपको। अरे नॉलेज गया तेल लगाने, क्या करने का नॉलेज? नॉलेज किस चीज का काम आएगा? जब रोज लोगों से मुलाकात होगे, क्या करने का नॉलेज का? कितना ज्ञान है, क्या नॉलेज करने का? CFP हुआ है, M.Com हुआ है, MBA फाइनेंशियल मार्केटिंग की है, सारा इतना एजुकेशन होने के बाद कि क्या नॉलेज का करने का? सोच के देखो। मैं आज भी बताता हूँ मैं ग्रेजुएशन फेल हूँ। मेरा इतना एजुकेशन होने का, मैं सीधा बोल देता मैं ग्रेजुएशन फेल हूँ, कोई टेंशन नहीं लेता। तो लोग बोलते हैं क्या जोक मारे हो सर, इतना नॉलेज आपके पास है, क्या करने का है? क्या करने का मेरे को सिंपल बताओ, क्या है?
क्या करोगे नॉलेज का, क्या करने का उसमें, क्या डिग्री करने का, ऐसा बताओ मेरे को, डिग्री का यूज है उसमें? वो नाम के लिए है, डिग्री ये मिला है, डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है, क्या करने का है? अरे जब तक अकाउंट में पैसे नहीं आएगा, डिग्री का क्या करने का, अचार डालने का? लेकिन एक पॉइंट बताओ छोटा सा, सफलता मिलती है, मेहनत रोज करनी पड़ती है। आप एक दिल पे हाथ रख के बताओ, सिंपल सा, एक एजेंट है, वसई से मुझे फोन आया था, आई थिंक चौधरी है, कोई राजकुमार या राजेंद्र कुमार कोई चौधरी करके एलआईसी एजेंट है। सुबह फोन आया था उनका। मैंने एक सवाल पूछा उनको कि आपने जनवरी से लेकर अभी तक कितना अपॉइंटमेंट्स किया। उन्होंने जवाब में मुझे सच में बात बोली, सर मैंने 600 प्लस अपॉइंटमेंट्स किए हैं। उन्होंने जैसे बोला ना, मैंने 600 प्लस अपॉइंटमेंट्स मैंने किए। बोला सर आप एमडीटी क्वालिफायर हो? तो बोले सर आपने ये सवाल क्यों पूछा कि आप एमडीटी क्वालिफायर हो? बोला नहीं, जो बंदा 500 प्लस अपॉइंटमेंट मिनिमम कर चुका है वो एमडीटी के ऊपर है। बोले सर हाँ, मैं डबल एमडीटी क्वालिफाई कर चुका हूँ। पिछले 19 साल से मैं एमडीटी करता हूँ, हर साल एमडीटी डबल एमडीटी एमडीटी डबल एमडीटी मेरा होता है। क्लियरली बात की उन्होंने मेरे से। लेकिन बोले सर आप ये पॉइंट को कैसे महसूस किए कि मैं एमडीटी के ऊपर वो काम कर रहा हूँ? बोले नहीं, वही एजेंट काम करता है जो रोज का 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट देता है, कम से कम अभी 9 महीना हो गया। 500 प्लस अगर आपके अपॉइंटमेंट हुए तो मैं गारंटी बताते तो आपका एमडीटी हो चुका है। मैं अभी भी बताते था, आप दिल पे हाथ रख के बताते ना, दिल पे हाथ रख के, मेरे मत रखना, आपके दिल पे रख के ना। 200 अपॉइंटमेंट आपने कंप्लीट किए, मैं 500 छोड़ो, 200 अपॉइंटमेंट कंप्लीट किए जनवरी से लेके अभी तक। नया प्रेजेंटेशन है, पुराना कोई लेके मत बैठना मेरे साथ। एक बंदे को 10 बार मिले तो उसको 10 मत गिनना। दिया 200 अपॉइंटमेंट, नया वाला किया है। विजय कुमार को चैटिंग में ऐसे में रिप्लाई देने का मतलब गलती हो जाएगा। 400 कर दे, मिले तो 400 कर दे। मिलते कुछ भी नहीं है, करने पड़ते हैं। मिलता अगर भगवान को बोलोगे ना, भगवान मेरे को 1 करोड़ दे दो, भगवान बोलेगा तो पहले काम करे, 1 करोड़ देता हूँ तुझे। अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। कितना लोगों को कॉल किए जसवंत साहब 9 महीने में? 5,000 प्लस कॉल हुए, टेलीफोन कॉल्स। बोलो अभी इसका जवाब दे दीजिए। चलो अपॉइंटमेंट नहीं मिले, मैं बात करता हूँ। 5,000 प्लस अपॉइंटमेंट कॉलिंग किए आपने? 5,000 प्लस कॉल कर रहा हूं, कैलकुलेट कर लो दिन का 30 कॉल के हिसाब से। जब कॉलिंग ही नहीं है तो अपॉइंटमेंट कहां से आएगी? अगर अपॉइंटमेंट ही हुई नहीं तो प्रेजेंटेशन कैसे होंगे? और प्रेजेंटेशन नहीं दिए तो क्लोजिंग कहां से होगी? सर्कल है ये। क्यों? ज्यादा लोग क्या आपको लोग बोलेंगे बाबा तू कॉल मत कर, मेरे को नहीं करने का? अरे नॉट इंटरेस्टेड कितना आता है यार। आप बोलते, बहुत सारे एजेंट बोलते विजय साहब बहुत लोग मना कर रहे हैं, बहुत लोग बोला कितना कॉल हो गया? बोला 10 कॉल हो गया बस। बस उतने में ही गाड़ी गर्म, ठंडी पड़ गई, अपने को कॉलिंग नहीं हो गया, चल दिया, बस बस हो गया। बात का बुरा लगेगा मेरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल पे मत लेना, ऐसे ही छोड़ देना, बोलना चलो आज कोई तो ऐसा डांटने वाला थोड़ी सेशन है, जस्ट जोक मारने वाला सेशन हो गया, बस खत्म। सिंपल एक बात बताओ, सिंपल सा बोलता हूँ, करके देखो ना एक दिन, 1 महीना करके देखो। मैंने बीच में एक प्रोजेक्ट चलाया था, एवरी डे मॉर्निंग में एक टास्क देता था और उस टास्क पे काम करवाता था। टास्क काम कंप्लीट होने के बाद है ना, शाम को रिपोर्ट आती थी मुझे, सर मैंने आपने सुबह टास्क दिया था 40 कॉल करने का, मैंने 10 ही किया। दूसरे दिन वो रिप्लाई देते थे विजय मुझे कि सर दूसरे दिन का दूसरे मॉर्निंग में सेशन, 1 घंटे का सेशन रहता था। 3 महीना किया मैंने, 3 महीना, अप्रैल में और जून में। ऐसा गाड़ी मस्त बिठा के दिया था, वापस गाड़ी खराब हो गया, पता नहीं किधर घेरा अटक गया। अभी उसमें से सबको फोन करके देखा, किसी ने तो रिसीव ही नहीं किया मेरा फोन। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने रिसीव किया, बोला क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं, शांति से बैठा। बोला क्यों यार, 3 महीना तू मेरे साथ काम किया, 3 महीने मेरे को पैसा दिया तूने, और तू बोलता है काम नहीं कर रहे? सर नहीं हो रहा है, क्या करूं? बोला, बोला तेरा गाड़ी 21 डेज है, 21 दिन टोटली काम करो।
11 दिन करवाया अप्रैल में, जून महीने में 21 दिन करवाया, जुलाई महीने में 21 दिन करवाया। सोच के देखो, इतना काम करवाने के बाद, इतना स्ट्रेटेजी अच्छा देने के बाद, उसका हैबिट डेवलपमेंट करवाने के बाद उसका काम बिगड़ गया। लेकिन जिसने किया, उसने 10, किसी ने 10 लाख का प्रीमियम हो गया, किसी का 15 लाख का प्रीमियम रिजल्ट आया। और कौटिक विट्ठल सर का तो डबल टीओटी ट्रिपल टीओटी क्रॉस कर दिया। 32 एमडीआरटीज, आई थिंक 32, उस दिन उन्होंने मैसेज दिया था मुझे, कुछ 32 एमडीआरटीज कुछ हो चुका है अभी, और कुछ बाकी है उनका, कर रहे हो। और उन्होंने स्पेशल रिकमेंड किया। मैं जब सितंबर, मेरे हिसाब से अगस्त में मैंने बंद किया ना, उन्होंने पहला फोन किया, विजय तूने मॉर्निंग का सेशन बंद क्यों किया? बोला सर टाइम नहीं है, अगस्त महीने में मेरा टूरिंग है। बोले तू चालू रख, किधर भी रहे लेकिन तू चालू रख। बोला नहीं कर सकता, 1 महीना मेरे को रिलैक्सेशन दे दो सर, क्योंकि मुझे भी तकलीफ होता है मॉर्निंग का सेशन लेने में। बोले तू चालू रख ना यार। वो कंटिन्यू 3 महीना उन्होंने किया, कंटिन्यू 3 महीने थे। बोले यार तेरा एक दिन में मेरे को काम आ गया, एक एक ही दिन काम आ गया उनको। बोले कि मेरे रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, लेकिन तेरा एक पॉइंट मेरे को काम आ गया। उनका रिकमेंडेशन दे, जब तक दिसंबर नहीं आता तो रोकना मत, इस सेशन को रोकना मत। लेकिन मैंने अगस्त में भी रोक दिया और सितंबर में भी रोक दिया। बोला एजेंट ही करना नहीं चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अब बोलेंगे विजय जी ऐसा थोड़ी है, हम हमारा तो धंधा होने वाला है ना, हम तो कर ही रहे ना हमसे। अरे कर ही नहीं रहे है। एक सिंपल बताओ, ट्रेनर का जरूरत क्या है? ट्रेनर क्या करता है? गुब्बारे में हवा भरता है। मैं हवा नहीं भरता कभी भी, मेरे को वो आदत है ही नहीं है। लेकिन क्या हो गया, बहुत हवा भर भर के, हवा भर भर के, हवा भर भर के वो गुब्बारा फूटने के लिए आ गया। अभी क्या करने का ऐसा गुब्बारे को? अभी बहुत देखो एग्जिट होना शुरू हो गया। ये दिल पे लगता है ना मेरा बात, इसके लिए। जिसको लगना है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पहले से ही मालूम है मेरा तरीका। दिल पे लेता ही नहीं मैं कभी भी। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, इट्स मोस्ट वैल्यूएबल। सोचना जरूरी है। एलआईसी में आज थोड़ा तकलीफ होगा, कल थोड़ा तकलीफ होगा, एक दिन सुनहरा दिन आएगा आपकी जिंदगी में। आपको क्या लगता है कि भरत पारेख सर, राजेश सातोस्कर सर, आर के शेट्टी सर, हितेश भाई शाह, वेंकट राव सर, कौटिक विट्ठल सर, ये जो टॉप मोस्ट में बैठते हैं, 10 करोड़ का प्रीमियम, 15 करोड़ का प्रीमियम, 25 करोड़ का प्रीमियम, 40 करोड़ का प्रीमियम जो लाते हैं, ये इनका आज आ रहा है क्या? नहीं है सर। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए इनको इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस। लेकिन एक बात नोटिस किया कभी? उनका हर साल एमडीआरटी होता है, उनका हर साल टीओटी होता है, उनका हर साल सीओटी होता है। उनका टारगेट अचीव होता है। क्यों होता है? एवरी डे मेक ए वर्क, एवरी डे मेक ए वर्क। रोज करते हैं, इसके लिए होता है। मैं आज एलआईसी में काम करूं, कल मैं हेल्थ का काम करता हूँ, परसों मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा, तरसों में बाकी दूसरा काम करता हूँ, फिर उसके बाद 5 दिन के बाद एलआईसी। अगर ऐसा करोगे तो होगा क्या? नहीं ना यार। अरे एलआईसी के लिए 2 घंटा दिन का देने के लिए क्या दिक्कत है? करोड़ों कमाना चाहते हो तो जिंदगी को संवारना आज सीखो। अगर नहीं कमाना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वैसे भी गाड़ी चली रही है आपकी, कौन सा तो उसको पंपिंग करने का जरूरत है? तकलीफें बहुत है। अगर यही तकलीफ को सर में लेके बैठोगे तो सर दर्द बढ़ेगी, उसके लिए एनासिन खाना पड़ेगा। मेरे पास तो कोई दूसरा दवा नहीं है उसके लिए, सर दर्द के लिए। लेकिन अगर तकलीफ लेके चलोगे, आज तकलीफ होगी, कल का दिन सुनहरा है। लेकिन ये सोच के बैठोगे कि नहीं आज करूंगा तो कल मिलेगा ही, उसका भी गारंटी नहीं है। एक दिन जरूर होता है, उसके लिए समय कीमत मांगता है। कीमत देनी पड़ती है सब। समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है। आज मुश्किल है, कल तो सुनहरा रहेगा ना। तो क्यों सोच के बैठे हो कि नहीं यार मैं करूँ क्या नहीं करूँ? क्यों सोच के चल रहे हो कि होगा क्या नहीं होगा? क्यों सोच के चल रहे हो कि करूँ, कैसे होगा? एक बात बताओ आपको, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध का है। मैंने बहुत दिन के बाद मैंने सेशन लिया, फ्री सेशन, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था एक्चुअली, मैं टाइमिंग नहीं मिला पाया। मैं कम से कम 15 दिन के बाद आज फ्री सेशन ले रहा हूँ। टाइमिंग ही नहीं तो क्या कर लू कहाँ से? इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है। कल भी एक ट्रेनिंग है, फिजिकल सेशन, परसों वापस एक ट्रेनिंग है, उसके बाद वापस फ्राइडे ट्रेनिंग है, उसके बाद सैटरडे वापस, फिर वापस 21 तारीख से वापस एक प्रोजेक्ट में।
आपको एक तकलीफ हो रही है, कौन सी तकलीफ हो रही है मालूम है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उस तकलीफ का एक सोल्यूशन देता हूँ। सब तकलीफ का एक सोल्यूशन देता हूँ और चैलेंज देता हूँ, आपका ईएमडी गारंटी के साथ होगा। कौन सा मालूम है? एक तकलीफ का सोल्यूशन है। आप एक कस्टमर को कितनी बार कॉल करते हो? कितनी बार कॉल करते हो? पता नहीं। मिनिमम एक कस्टमर को कितनी बार कॉल किया उसका रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। एक कस्टमर को आपका उसका मिस कॉल आया कि नहीं आया उसका पता चलेगा। आप दिन में कितना काम करते हो उसका रिपोर्ट मुझे आप अगर रोज भेजोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक कस्टमर का आपने किस उस कस्टमर को मैसेज भेजा कि नहीं भेजा मुझे पता चलेगा। उस कस्टमर को एडवर्टाइजिंग हो गया कि नहीं हो गया मुझे पता चलेगा। ऐसा एक सिस्टम को डेवलप करवा रहा हूं मैं। एक सिस्टम आ रही है मेरी, एक अगले हफ्ते से उसका मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसको अगले हफ्ते से मैं सिखाऊंगा। आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को इंक्रीज करने वाला एक प्रोडक्ट मैं डेवलप करवा रहा हूँ। एक डिजाइन में लेके आ रहा हूँ। आपको तकलीफ सबसे बड़ा है कि आपका रोज एसएमएस नहीं जाता है। आपका तकलीफ सबसे बड़ा है कि आपका रोज का कॉलिंग नहीं होता है। आपका सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि आपके रोज व्हाट्सएप नहीं हो पाते। आपका सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि लीड जनरेशन नहीं होता है। और ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट कराऊंगा रोज का रोज। और उसका एक पीडीएफ फाइल मेरे को आप रोज भेजोगे कि विजय जी मैंने ये दिन भर में काम किया, उसका रिपोर्ट मेरे को भेजोगे। और उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन आप जो है आपका आपका पूरे साल भर का आपके खर्चे से मिनिमम 0.0 के लेवल का है। मतलब 10 लाख अगर कमाओगे उसका 0.1% से नीचे है। इतना कम कॉस्ट में मैं हैबिचुअल डेवलपमेंट सिस्टम्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं अगले महीने, अगले हफ्ते से। और ऐसा प्रोजेक्ट मैं देने जा रहा हूं आप सबको। उस प्रोजेक्ट पे जो एजेंट काम करेगा उसका एमडीआरटी आने वाले दिनों में सक्सेसफुल होगा, गारंटी के साथ। कस्टमर ने मना किया या कस्टमर ने यस बोला या कस्टमर ने कुछ भी बोला, टेंशन नहीं लेने का। वो अपने पास ही चल के आएगा। इसका लेवल मैंने बनाया और मेरी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका। आफ्टर दैट मैं उसको लॉन्च करूंगा। और इस लेवल पे मैं उसे लॉन्च करूंगा कि हर एक एजेंट को, जो एजेंट्स मेरे साथ उस प्रोजेक्ट के साथ काम करेगा उसका अर्निंग गारंटी के साथ बढ़ा के दूंगा। वो आने वाला है। मैं इस लेवल की बात आपसे कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ सेलेबल प्रोडक्ट्स, इट्स अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। और वो प्रैक्टिकली मैं खुद बताऊंगा। ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी बैठ के बताऊंगा मेरे साथ डिस्कस करने का। वो जब अगले हफ्ते में उसको लॉन्च करूंगा, अगले हफ्ते में जब बताऊंगा तब आपका उसका ओपनिंग हो जाएगा। ओके। तो टेंशन लेने का नहीं, यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके। और एक चीज बता देता हूँ सिंपल सी। अपने आप को आज बदलना जरूरी है। ये 2027 तक आने वाला मंथन है सबसे बड़ा। मार्केट का स्ट्रेटेजीज का जो प्रॉब्लम है वो 2027 तक थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। आफ्टर दैट 2027 आपका पूरा बिजनेस सिस्टम चेंज होने वाला है। तैयारी अभी से शुरू कर दो। मैंने पहले ही करवा दी बहुत सारे एजेंट्स की। 1 साल पहले ही मैंने इसका डिजाइनिंग स्टार्टअप कर दिया, डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया, चेंजेबल कर दिया। उनकी लाइफ का टर्निंग हो चुका है। आपको भी आगाज दे रहा हूँ स्पेशली। मैं गारंटी एक बात बताता हूँ। मैंने जब जब कुछ बोला है और 100% वो सक्सेसफुल हुआ है। मैंने कहा था कि एलआईसी नंबर वन होगा, एलआईसी नंबर होगा। मैंने कहा था कि एलआईसी में ऐसे एप्लीकेशन से ऐसा डिजिटल सिस्टम्स आने वाला है, आपको चेंज होना पड़ेगा। आनंदा के बाद आपका पूरा बिजनेस सिस्टम भी चेंज कर दिया। आपको सेल्स एक्टिविटी का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले जमाने में सेल्स एक्टिविटी सिस्टम चेंज होने वाला है। आपका प्रेजेंटेशन तरीका चेंज करना पड़ेगा। आने वाले जमाने में आपको वो सिस्टम्स में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। Insurance is the valuable product in the market, but right now they are choiceable the products because some systems are changeable. आज का जमाना इन्वेस्टमेंट का है। आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट की तरक्की से पेश करना पड़ेगा, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी के सिस्टम के साथ।
ये चेंजेस जो मार्केट में होने वाला है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा गुड न्यूज एक आपके लिए है कि आपका अभी जीएसटी रिमूवल हो रहा है। और ये जीएसटी रिमूवल जो होने वाला है उसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ेगा, रिटर्न में इफेक्ट करेगा कस्टमर के। इसके लिए रिटर्न के हिसाब से अगर भी बात कर ले तो भी ये वैल्यूएशन इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, अभी तक एलआईसी से कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि प्रीमियम इंक्रीज होंगे क्या डिक्रीज होंगे जीएसटी रिमूवल की वजह से। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जीएसटी पे विड्रॉलेशन से प्रीमियम इंक्रीज होने वाले हैं, गारंटी के साथ बताता हूँ। इसी के लिए सबसे बड़ा चांस है एलआईसी का मार्केट का रेशो बढ़ने का। और आने वाले दिनों में टिल डेट मार्च तक आप करोड़पति एजेंट बन सकते हो, बन जाओगे, और बनना ही चाहिए। इसी के लिए मार्केट पूरा ओपन होने जा रहा है। आपको दिल पे मत रखना कि मेरा धंधा होगा कि नहीं, दिल पे यही रखना मेरे को करने का है, बाकी इच्छा आपकी है। बाकी सोच आपकी है, बाकी आपको क्या करना है, आपको क्या डिसाइड करना है वो डिसाइड आप कर सकते हो। बट ये की स्ट्रेटेजी मैं अभी क्लियरली बता देता हूँ कि मार्केट आर चेंजेबल, यू आर स्टेबिलिटी। आप अगर चेंज करोगे और अगर आप लेके चलोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। नहीं, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है नहीं है साहब, मेरे पास कभी भी नहीं। अभी मैं जिस स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ नेटवर्क इश्यू नहीं आ रहा है। सो डोंट थिंक मेरा नेटवर्क का इश्यू नहीं आएगा। बातें दिल पे अच्छी लगती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है, सब चीज मैं एग्री करता हूँ, लेकिन काम करो यार प्लीज। आपके लिए मत करना, मेरे लिए करना। मेरे लिए रोज का 20-25 लोगों को बात करना, 30 लोगों को बात करना। क्योंकि आपका धंधा तभी बढ़ेगा ना यार, बात करोगे तभी। आप बोलोगे सर मैं तो कर ही रहा हूँ ना, सर मैं तो कर ही रहा हूँ ना, सर मेरा तो हो ही रहा है ना, सर मेरा तो होगा ना। अरे होगा नहीं यार, होता तो दुनिया आगे बढ़ती थी। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। अब बोलेगे सर क्या बात कर रहे हो, होना तो करना करना पड़ता है, करना पड़ता है। अब वही रट्टा लगा के बैठे हो, करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। अभी कर रहा हो लेकिन हो नहीं रहा है। कितना लोगों को बात करते हैं मालूम है आप? 5 और 10 लोगों से बात करते हैं। 5 और 10 लोगों से, अरे 5 लोग 10 में पॉलिसी मिलता है क्या? अरे कम से कम 40-50 लोगों से बात करो ना। आप बोलेगे सर डेटा किधर से लाने का है? पहला तो आदत खर्चा करने का है नहीं है। ये कोई गूगल बाबा पे जाके मेरे एरिया का डेटा में लेता नहीं हूँ। दूसरा, मैं कुछ एक्टिविटी सॉफ्टवेयर मैंने परचेस किया, कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर परचेस किया, उसमें गूगल एक्सट्रैक्टर है, उसमें जाके मैं डेटा निकालता नहीं हूँ। मैं किसी संस्था में जाके बात नहीं करता हूँ, मैं मार्केट में जाके मेरा पोस्टर नहीं बांटता हूँ ना, मैं मार्केट में जाके मेरा विजिटिंग कार्ड दे के आता हूँ, 10 दुकान में जाके मैं विजिटिंग कार्ड दे के आया। करते हो कभी? एक एलआईसी का एजेंट है, एलआईसी का एक एजेंट है, उसके पास है ना, उसका A4 साइज का पेपर है, उसका A4 साइज का पेपर है। 130 या 140 जीएसएम में बना हुआ है, 130 आई थी, 150 जीएसएम में, A4 साइज का है। और वो ज्वाइंटेड है, मतलब A3 का पेपर को A4 में कन्वर्ट किया। वो कार्ड है ना, कार्ड, वो कार्ड टाइप है, जैसे अपना शादी का कार्ड कैसे था वैसे टाइप में, A4 साइज में, कलरफुल में। एक कार्ड 25 रुपए का बनता है। कितने का? एक कार्ड 25 रुपए का। रोज का 50 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, रोज का, एवरी डे का 50 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितना कैलकुलेशन कर लो इन्वेस्टमेंट? एवरी डे 50, एक कार्ड का वैल्यू 25 रुपया, कितना हो गया? 12,500। 12,500 फॉर एग्जाम्पल, 12,000, 1250, 500। जस्ट वेट यार, मैं ही गलती हो जाता है। 12,500, ठीक है। रोज का 12,500 मल्टीपल बाय 30, कितना हो गया? 37,500 मल्टीपल बाय 12, 4.5 लाख रुपए साल का खर्चा होता है। कितना? 4.5 लाख रुपए साल का। 60 लाख रुपए एक साल का कमाता है। कितना? 60 लाख रुपए साल का कमाता है। महीने का 37,500। रोज का 50 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, रोज का 50 कार्ड्स, रोज का 50 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो नहीं करता है, उसका स्टाफ करता है। अभी स्टाफ भी ऐसा 10,000 5,000 वाला स्टाफ नहीं है, स्टाफ का सैलरी 30,000 35,000 वाला स्टाफ है। 30,000 35,000 वाला, वो 30,000 वाला स्टाफ है ना, वो कार्ड लेता है, वो जाके बांट के आ जाता है। और उसको एक
2 प्रेजेंटेशन रोज का मिलता है सामने से। 60 लाख रुपीस अर्निंग है। मैंने प्रीमियम का बात नहीं किया, मैंने कमीशन का बात किया। 60 लाख रुपीस साल का, 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके साल का। सर मैं 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे को एक भी पॉलिसी नहीं मिलता है। सर मैं 2,000 रुपए का ब्राउचर बांटता हूँ, मेरे को एक भी पॉलिसी नहीं मिलता है। वो बांटता नहीं है बंदा, उसका क्वालिटी बांटता है, वो उसका वैल्यूएशन बांटता है। 1,800 प्लस एजेंट शतकवीर बनाए थे लास्ट ईयर। कैसे? 13 टाइम्स मनी बैक का कंसेप्ट पे, 13 टाइम्स मनी बैक का कंसेप्ट पे 1,800। आज भी वो प्रोजेक्ट बहुत सारे एजेंट कर रहे हैं, आज भी उनको 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी कस्टमर मिल रहे हैं आज भी। मेरे कंटेंट पुराने हो फिर भी नए में चलते हैं, पुराने नहीं होते फिर भी वो काम करते हैं, क्योंकि मैं रिजल्ट स्ट्रेटेजीज के हिसाब से तैयार करता हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट में तैयार करता हूँ जिसमें 100% गारंटी देता हूँ कि उसमें रिजल्ट आएगा। कुटुंब कल्याण योजना में 4,500 पॉलिसीज बेची है एक एजेंट ने। 4,500 पॉलिसीज पिछले 8 साल में। सोच के देखो कैसे प्रोजेक्ट्स मैंने तैयार किए। छोटे मोटे नहीं है साहब। गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्रामिंग स्कीम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर कस्टमर को पेंशन प्रोजेक्शन पे बिलीव करवाता है और लेने पे मजबूर करवाता है। मैं ऐसे कंटेंट पे काम कर रहा हूं जिस कंटेंट पे आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में महीने की 15,000 की पेंशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं मैं आपको। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं कि ये हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूं उसकी हो सकता है। मैं बताता हूं ये चीज करके देखो तो होना ही चाहिए। और मैं एक दो की बात नहीं करता, 10 लोगों की बात नहीं करता, टोटली 100 यू कैन मेक द कॉल्स, देन यू कैन गेट द रिजल्ट्स। मैं 100 को बिलीव करता हूँ, 100:1 मैं इस रेशो पे चलता हूँ। आप बोलेगे सर ऐसा थोड़ी है, मैं 100 कहाँ दूं पे तो। मैंने वो सभी एजेंट से बात की, मैंने एजेंट्स को सुबह बताया कि इस तरीके से जाओ। उसने कहा कि सर मुझे 15 दिन में 250 पॉलिसीज करनी है, मेरी 50 पॉलिसी ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे 200 पॉलिसीज 15 दिन में चाहिए। स्ट्रेटेजी बताओ। मैंने एक स्ट्रेटेजी उसको बताई है। मुझे 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसका रिजल्ट चाहिए, मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। उसने बोला सर मैं 3 दिन में आपको रिपोर्ट देता हूँ। लेकिन जैसे ये स्ट्रेटेजी मैंने उसको बताई, वो हंसने लगा। सर बोले ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आया। बोला दिमाग में आपकी अगर आया रहता तो आपकी 250 पॉलिसी ऑलरेडी हो चुकी है। वो यूरोप घूमने के लिए जाने की बात कर रहा है, LIC से यूरोप घूमने के लिए। बोला मुझे मेरी मिसेस के साथ यूरोप जाना है, 250 पॉलिसी मुझे किसी भी हाल में 15 दिन में करनी है सर। और उसका सुबह 8 बजे फोन आया था मुझे। बोले मैं आपका रिकॉर्डिंग सुन रहा था, मुझे कहीं से मिला, मैंने मेरे डीओ को बताया कि मुझे 250 पॉलिसी किसी भी हाल में करनी है। तो उनके पास एक एजेंट बैठा था, बोले एक काम करो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, एक ट्रेनर है उसके साथ उसका एक सेशन अटेंड करना। मेरा सेशन कोई पुराना वाला सेशन उसने भेजा उसको, और वो सेशन अटेंड देखा, और मेरा नंबर था, डायल किया उसने। बोला सर आपसे बात करनी है। बोला कर लो बात। बात करते करते उसने मुझे वो टारगेट बताया, मैंने उसको टेक्निक दे दिया। बोला 3 दिन में मुझे रिजल्ट बता देना कि क्या हुआ, यस और नो। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों बता रहा हूं आपको? रिजल्ट आता है साहब, मैं रिजल्ट ला के देता हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप बोलेगे सर आएगी क्या, सच में होगा क्या? अगर आपने डाउट लिया ना तो कुछ भी नहीं होगा। डाउट लिया तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने जिंदगी में आज तक कभी डाउट नहीं लिया। मैंने एक बार डाउट लिया था। मेरे जो सीनियर थे उसने बताया कि जिंदगी में जिस सामने वाले ने तुझे अगर बोला ना, भले वो गलत हो, तुझे बोला पहाड़ी से कूद जा, तेरे को मालूम है तू मरने वाला है, लेकिन तू सोचना मत उसके बारे में, करना है, दैट सिंपल, फिनिश्ड इट। मैं आज तक किसी भी चीज के ऊपर करना है करके देखते यार, छोड़ना, नुकसान तो नुकसान। आई हैव लॉस्ट दैट 1 करोड़। आई हैव लॉस्ट दैट 1 करोड़ इन 2011। सोच के देखो, 1 करोड़ गवाया हुआ बंदा आपके साथ बैठा हुआ है। आज वही पोजीशन वापस में आई है मेरी जिंदगी में। उस लेवल का बंदा वापस बन चुका जो पैसा गवाया था, लेकिन आज भी आया। सोच के देखना। पवन कुमार जी, वो स्ट्रेटेजी बताने के लिए उतने पॉलिसी होल्डर चाहिए, उनके पास 4,000 पॉलिसी होल्डर है। वो MDT 19 साल से है। उसको वो स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन द वर्क एक्टिविटीज, आपके काम करने के तरीके पे ऊपर वो स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। और मैं स्ट्रेटेजी, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग है। वो COT एजेंट है,
और उसको 250 पॉलिसीज लानी है, तो वो स्ट्रेटेजी उसके लिए फिट बैठ सकती है, लेकिन 3 दिन में पता चलेगा मुझे, इमिडिएटली नहीं होता है। उसकी 19 साल की मेहनत को मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। आपकी बात एग्री है कि मुझे 250 पॉलिसी करनी है, मुझे 200 पॉलिसी करनी है, लेकिन उसकी उतनी साल की मेहनत को मैं यूटिलाइज करवा रहा हूँ। 250 पॉलिसी एक दिन में या एक 15 दिन में इजी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन वो कर सकता है क्योंकि उसको हो सकता है, मैंने गारंटी ली उसकी। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पोटेंशियल है, मुझे दिखा, इसके लिए मैंने वो बात बोली उसको। फिर भी उसमें कितना रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है। आपकी 250 करनी है तो चलो ना, मार्च तक करते हैं ना 250, उसमें कौन सा दिक्कत है? अनुराध कामकर जी, आपको 250 करनी है ना, तो मार्च तक करते हैं ना 250, चलेगा कि आपको मार्च तक 250? करवा देता हूँ। सुनीता जी, आपको 250 करनी है मार्च तक, मैं करवा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको दौड़ना पड़ेगा। आप तैयार हो क्या? पवन कुमार जी, आपको करनी है क्या 250? आप बोले सर उसके बाद मेरे को कोई टिप नहीं मिली। एलआईसी का कंडीशन था 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक करना है। अभी आज 16 तारीख है यार, 16 तारीख को आप मेरे को बताओगे 250 कैसे होगा? अगर आपका एमडीटी 10 साल से 15 साल से एमडीटी रहता तो मैं रिस्क लेता था ना आपकी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी 10 से 15 साल की एमडीटी है क्या? तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ 15 दिन में, आपकी एमडीटी 250 पॉलिसी का। लेकिन उसमें से ऑलरेडी 50 हो चुकी है, ऑलरेडी 25-30 पाइपलाइन में है आने वाली, बाकी 150-200 करनी है उनको, तो वो हो सकता है यार। सिंपल सा एक पॉइंट बताओ। आपको मालूम है 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम मेरी? सिंपल सा पॉइंट है। 10 लाख समेश्योर्ड की पॉलिसी है। 100 कस्टमर को दे दो, जीवन लक्ष्य की पॉलिसी 5 साल, 2-2 लाख की 5 पॉलिसी कर दो, आपकी 250 पॉलिसी आराम से हो जाएगी। आप है ना अभी जोश में हो, अभी हवा भरी है। बाद में मेरा होने के बाद शांति से बाद में बोला कि विजय कुमार ने तो हवा में भर दी थी, चढ़ाने का काम किया, 250 क्या करने का, छोड़ देना यार। ऐसा भी हो सकता है। मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। 250 मैंने बोलने के लिए बोला, लेकिन आप बोलोगे सर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरे पास वैसा नहीं चलता है। 1 सितंबर से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, 4 महीने का। मैंने चैलेंज के साथ बोलूं, 25,000 एजेंट्स को मैंने उसका प्रेजेंटेशन भेजा, 25,000। मैंने कोई पोस्टर नहीं भेजा, कोई चीज नहीं भेजी, मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा था कि आपको 4 महीने में 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए कमाना है, भागना है, दौड़ना है, तो मेरे साथ काम कर सकते हो, नहीं दौड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। यकीन मानोगे कितने एजेंट का रिप्लाई है? उसकी फीस ज्यादा है, उसकी फीस ज्यादा है, मैं क्लियरली बताता हूं, तो 10,000 रुपये मैंने लिया उससे 4 महीने का। कितने लोगों ने रिप्लाई देना चाहिए मालूम है आपको? 25,000 आउट ऑफ। आप बोलते हैं ना विजय जी रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, ये मेरा रिजल्ट देख लो। 15 एजेंट के रिप्लाई दिए सिर्फ। कितने? 15 एजेंट ने, और उन 15 एजेंट का मैंने काम शुरू कर दिया, जिसमें से एक एक केस हमने 10 लाख रुपए समय 10 लाख प्रीमियम की ओपन भी कर दी, एक एजेंट की मैंने। रोज का काम है उसमें, रोज का काम का एक्टिविटी ले रहा हूँ। मेरे 10,000 उसके लिए है कि मैं आपके साथ पूरे 4 महीना 120 डेज में खुद हुआ आपके साथ, इसके लिए मैंने। मैं कुछ ऐसे भी चीजें मेरे पास प्रैक्टिकल होती है जिसकी मैं फीस ज्यादा लेता हूँ, कई प्रैक्टिकल ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो मैं फ्री करता हूँ, कुछ ऐसे भी है जिसकी नॉमिनल कॉस्ट पे काम करता हूँ। इंपॉर्टेंट है, करना पड़ता है। जीएसटी के बारे में क्या बताना है सर? क्या जीएसटी का? जीएसटी तो गवर्नमेंट ने इतना तो आपके पास ट्रेनर लोगों ने बता दिया, मैं क्या बताऊं उसमें जीएसटी में? सिंपल सा रिमूव हो गया, बात खत्म, उसमें क्या दिक्कत है अभी? क्या बताने का? मार्केट में इफेक्ट गिरेगा, गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे इफेक्ट गिरेगा, एलआईसी के प्रीमियम पे इफेक्ट गिरेगा, और एलआईसी के रिटर्न पे इफेक्ट गिरेगा। अभी कंडीशन ये बताता हूँ, 2022 सितंबर 2025 में जब वो रिमूवल हो जाएगा, नया प्रीमियम अपडेट हो जाएगा, और 1 अक्टूबर तक, मैं क्लियरली बताता हूँ, 1 अक्टूबर तक वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। जीएसटी रिन्यूअल का एलआईसी की तरफ से जो गवर्नमेंट का, एलआईसी के पॉलिसी का जो रिन्यूअल हुआ है, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा,
गवर्नमेंट को बैठने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीएसटी जो पे करने वाली कंपनी वो एलआईसी है। क्लियरली बात करता हूँ, इतने करोड़ों का फटका बैठेगा एलआईसी गवर्नमेंट को, तो उसका कुछ ना कुछ तो उन्होंने जुगाड़ करके रखा। अगर ये चीजें 22 सितंबर के बाद पता चलेगी 1 अक्टूबर तक, इसमें बीच में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसका स्टडी भी किया है। अभी मेरे एक दोस्त है रमाकांत जी, जो NFIW ये लीका में है मेरे हिसाब से, एजेंट फेडरेशन में उनका एक मैसेज मेरे ग्रुप में भी आया, बहुत सारे हमारे एजेंट्स के ग्रुप में आया है, क्योंकि ये इफेक्टिव है मार्केट के प्रीमियम्स को इंक्रीज करे या मार्केट के स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। जीएसटी रिमूवल मतलब गवर्नमेंट के इकोनॉमी को इफेक्ट है। अभी वो एलआईसी से 4.5% का जीएसटी था, लेकिन सोच के देखो एलआईसी की 1 करोड़ पॉलिसीज बेची जाती है पूरे साल भर की। अभी बिजनेस पीरियड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एमडीआईटी का सबसे ज्यादा पीक पॉइंट है, एमडीआईटी का सबसे बड़ा पीक पॉइंट है। इस पीरियड में कम से कम 10 लाख करोड़ के आसपास का प्रीमियम होगा। अभी 10 लाख करोड़ का 4.5% के हिसाब से जीएसटी का बात कर लो, कितना बड़ा नुकसान है। और ये पीक पॉइंट है, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च का पीक पॉइंट आने वाला है। मतलब ये 6 महीने का जो पीक पॉइंट पे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आइदर एलआईसी थोड़ा प्रीमियम इंक्रीज करवा सकती है गवर्नमेंट का सब, लेकिन एलआईसी इंक्रीज नहीं करेगी। जितना 99% मुझे गारंटी एलआईसी इंक्रीज नहीं करेगी। जीएसटी रिमूवल गवर्नमेंट ने किया, एलआईसी ने उसका लेन देन नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस का इफेक्ट मार्केट में आएगा। और आपके लिए ओपनली बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल राय है, इसका किसी भी चीज के साथ कोई संबंध नहीं है। क्लियरली बताता हूँ, ओपनली बता देता हूँ, आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा बिजनेस पीरियड शुरू होने वाला है। दौड़ना आपको है। क्लियरली बताता हूँ, क्यों मालूम है? पहले भी 2013 से पहले एलआईसी वैट सर्विस टैक्स का पैसा बिहाफ ऑफ द कस्टमर गवर्नमेंट को देती थी सरप्लस के तौर पे। 2013 के बाद आईआरडीए ने कंपल्शन डाला कि आपको कस्टमर से जीएसटी लेना है, वैट लेना है। ठीक है, कस्टमर से जीएसटी लिया गया, एलआईसी का प्रीमियम स्टेबिलिटी था, प्रीमियम में कोई वेरिएशन नहीं था, प्रीमियम वही था। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो पूरे प्रीमियम के कैलकुलेशंस। अभी प्रीमियम इंक्रीज इसके लिए हुआ है एलआईसी का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेथ रेशियोज जो थे, कॉस्ट ऑफ रेशियोज इन्फ्लेशन, उसकी वजह से एलआईसी के प्रीमियम्स रेट बढ़े हुए हैं। और प्रीमियम क्यों बढ़े हैं? क्योंकि डेथ रेशियोज इंक्रीज हुए। पहले 1000 में 10-20 का रेशियो था, अभी 1000 में 60-40 का है। तो क्लेम्स ज्यादा बढ़े हैं, क्लेम्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अभी लिविंग कॉस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से भी सोचा जाता है, तो इसकी वजह से वो इफेक्ट आ सकता है। लेकिन आपको बता दूं, प्रैक्टिकली एलआईसी से इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, पहले भी बताता था, आज भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, जीएसटी का एलआईसी के साथ कोई संबंध नहीं। जैसे ही कस्टमर पे करता है एलआईसी को जीएसटी, एलआईसी वो जीएसटी उठाता है सीधा गवर्नमेंट को पे करता है। इसके लिए अपने प्रीमियम का और उसका कोई नहीं। मैं आपको हमेशा एक बात करता हूँ कि एलआईसी का रिटर्न रेट अगर जीएसटी निकालो, जीएसटी का कोई संबंध है तो नहीं है, रिस्क फैक्टर, डीएबी चार्जेस, उसके बाद आपका पीडीबी चार्जेस अगर निकालो तो 8 से 10% होता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैंने खोल के भी बताया कि प्रीमियम कैसे वेरिएशन चार्जेस होता है। तो इसी आधार पे बता रहा हूँ कि आपका सुनहरा दिन शुरू होने वाला है, दौड़ना आपको है। आप बोलेंगे विजय जी धंधा नहीं आएगा, धंधा धंधा नहीं, अभी आप शुरुआत कर दो, स्टार्टअप कर दो। चैलेंज देता हूँ, आपको इनकम शुरू होने वाला है। क्लियरली बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रखिए, आपकी मर्जी, आपको करना नहीं करना आपकी इच्छा, लेकिन चैलेंज मेरा है ओपनली, आपको इनकम शुरू होने वाला है, आपको पॉलिसी आने वाला है। एलआईसी को कहाँ नुकसान है? एलआईसी को कुछ भी नुकसान नहीं सब, एलआईसी का जीएसटी के साथ संबंध नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारा मीटिंग मेरा, बहुत सारा रिकॉर्डिंग चेक कर लो। जो जीएसटी आता है वो सीधा एलआईसी पे करती है गवर्नमेंट को, उसका एलआईसी के क्या संबंध है बाबा? कुछ भी नहीं है। लेकिन 22 सितंबर के बाद, लेकिन एक चीज है, 1 अक्टूबर तक वी कैन वेट एंड वॉच थोड़ा सा रिस्क फैक्टर पे, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के जीएसटी बढ़ेंगे, ये प्रीमियम बढ़ेंगे, ये गारंटी है। एलआईसी का बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि एलआईसी का तो वैसे भी संबंध है नहीं, लेकिन अगर बढ़ भी गया तो भी 1% एलआईसी का बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं।
इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मार्केट में। एलआईसी रिलेटेड नहीं, एलआईसी का अभी सुनहरा दिन शुरू हो चुका है, आप कमाने का टाइम आ गया, आप चार्ट कर लो। और और एक चीज स्पेशली, अगर आप एक चीज है, अगर आप न्यू एजेंट है, पुराने एजेंट है, तो मैं आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम वी आल्सो स्टार्टेड द बेसिक कोर्स, जो बहुत सारे एजेंट्स ने रिक्वायरमेंट दी थी कि विजय जी आपका वापस ली एक बार उस कोर्स को शुरुआत कर दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्लानिंग नहीं हो पाया है, बहुत दिन हो गया आपने वापस रिपीटेडली स्टार्ट नहीं किया। तो बेसिक्स फाउंडेशन प्लस एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ एक कोर्स वापस रिपीटेडली हो रहा है, एक्टिविटी कोर्स है मेरा। कोर्स कोई भी ट्रेनिंग नहीं रहता है, एक्टिविटी कोर्स रहता है। तो 4 डेज एलआईसी के सारे प्लान्स का डिटेलाइजेशन के साथ पूरा नॉलेज, और 3 दिन का एडवांस स्किल, सेलिंग स्किल, और एक सोशल मीडिया एक्टिविटी कोर्स आपके साथ कंडक्ट करूंगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन पे रहेगा। 21, 22, 23, 24 सितंबर को होगा, शाम को 7 से 9। और एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स है 12, 13 और 14, 15 अक्टूबर को, उसके साथ गिफ्ट सेशन का सेशन रहेगा। टोटली 8 दिन का ये प्रोग्राम है, अक्टूबर में 4 दिन और सितंबर में 4 दिन, इवनिंग 7 से 9, रिकॉर्डिंग के साथ है। एलआईसी का स्टार्टअप से लेके एवरी प्लान एंड प्रोजेक्ट्स के लेके एवरी स्ट्रेटेजीज में एक्सप्लेन होगी, पूरा 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे का प्रोग्रामिंग होगा। ये बेसिक एडवांस और बेसिक फाउंडेशन प्लस एडवांस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट कोर्स पूरा प्लान डिटेल और नॉलेजेबल के साथ है, प्रेजेंटेशन के साथ है, पंचम सिस्टम के साथ है, उमंग का स्पेशलाइजेशन, कैलकुलेशंस, एलआईसी के हर एक प्लान का रिटर्न रेट कैसे इंक्रीज होता है उसकी लेवल की स्ट्रेटेजी से, कस्टमर का वे ऑफ टॉकिंग कैसे होगा, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, एवरी पॉइंट्स लिया जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टिंग 24 कैटेगरीज के प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम्स को सिखाया जाता है, कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं, एक्टिविटी प्रोजेक्ट लिए जाएंगे 5, और मल्टीपल 15+ कॉम्बिनेशन इंडेक्स का स्पेशलाइजेशन, ऐसा गिफ्ट सेशन के साथ सोशल मीडिया एक्टिविटी का। और ये नॉलेजेबल है, ये टोटली 3499 की कॉस्टिंग वाले सारे कोर्सेस ओनली 999 में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये जो बैच होने जा रही है 11th बैच है, ऑलरेडी 10 बैच हो चुकी है 2 साल में, जो स्पेशली कोर्स कंडक्ट के मैंने कर चुका हूं। आपकी जो अभी ये शुरू होगी 21 तारीख को, 11th बैच है। सो डोंट वेट, मुझे आपको प्लान सीखना है, आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल सीखना है, आपको कम्युनिकेशन स्टाइल सीखना है, आपको बात करने के तरीके, आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी सीखनी है, आपको 100+ पॉलिसीज का एक्टिविटी सीखना है, काम कैसे करना उसको बढ़ाना है, एक बार ट्रायल कर लो। बहुत सारे एजेंट्स, इसमें बता देता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में हैं। सो ये 11th बैच है ऑनलाइन वाला। इसका पेमेंट आपको 999 भेजना है 9137246667 पे। पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और आपका रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ने रिकमेंडेशन किया, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने रिकमेंड किया कि विजय जी, विजय एक बार रिपीटेडली बेसिक, बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया तूने बेसिक लिया नहीं है, लास्ट ईयर मैंने नवंबर में लिया था, वापस एक बार कर ले। तो ये वापस एक बार करवा रहा हूँ। 300 नंबर के फॉर्म को भी कैसे भरना है उसके बारे में भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मतलब अभी 300 नंबर फॉर्म भर कर रख ले, 22 के बाद जमा करे, साहब कस्टमर का नुकसान मत कराओ यार। सर देखिए, गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजीज अभी तक उनकी मीटिंग्स चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने विड्रॉलेशन पे अभी ऑफिशियल सर्कुलर एलआईसी के पास भी नहीं आया है। सर्कुलर्स रहते हैं, डिपेंड, बिलीव ऑन द सर्कुलर्स, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। सो वेट एंड वॉच। सो ये कोर्स, सो डोंट वेट, और यू कैन बुक योर सीट्स राइट नाउ, स्ट्रेटेजीज का। और एक मेरा स्टेटस आपने देखा आज? आपने मेरा स्टेटस देखा है? मेरा स्टेटस देखा आपने सबने? एक बार देख लीजिए मेरा स्टेटस, 9137246667, मेरा स्टेटस एक बार देख लीजिएगा। अभी जस्ट 15, मैंने 1-1.5 घंटा पहले एक मीटिंग वीडियो मैंने अपलोड की नवरात्रि की, कैसे काम करना है उसके ऊपर, मैंने क्या क्या कंटेंट दिया उसके ऊपर, 9 दिन का एक स्पेशलाइजेशन 10 कॉन्सेप्ट का, उसको एक बार देख लीजिएगा आप। ओनली 100 एजेंट्स के लिए देने वाला हूं मैं,
मैं सबके लिए नहीं है। 1000+ एजेंट्स की ऑर्डर आ चुकी थी, और सुबह से मेरे हिसाब से जगदीश भाई ने भी भेज दिए। सो एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। सो बुक योर सीट्स। अतुल गोसावी सर, बोलिए ना, क्या बात कर रहे हो? सो बेसिक फाउंडेशन, ये जो कोर्स है, ये एक स्पेशल डिजाइनिंग तैयार किया हुआ है मैंने, क्योंकि हर साल मेरा होता है, पिछले 2-3 साल से मैं ले रहा हूँ। लेकिन ये साल रिकमेंडेशन आया कि विजय यार इसको कंटिन्यू कर ले करके, क्योंकि बहुत दिन हो गए, नए भी एजेंट ज्वाइन हुए, उनके लिए करना है। पुराने एजेंट्स ने भी रिक्वायरमेंट दी कि सर विजय सर आपका वो स्ट्रेटेजीज थोड़ा, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, कंपलसरी रिकॉर्डिंग, कंपलसरी सुनना अवेलेबल है, कंपलसरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्लियरली बता देता हूँ। सो डोंट वेट कि सर करूँ क्या नहीं करूँ, सर दे दूं क्या नहीं दे दूं, सोचिएगा मत। आप बोलेंगे सर ट्राई करूंगा, देखता हूं, फिर ट्राई करते रहते हैं हम लोग। सर दिख नहीं रहा है, सामने तो है, मेरा स्टेटस आपको दिखेगा। आपका नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर नहीं है, इसके लिए नहीं दिखेगा। ग्रुप में डाला है, रिटायरमेंट प्लानिंग 1 के ग्रुप में मैंने डाला है। बाकी के सारे ग्रुप्स में तो आपको आ जाएगा। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान कहाँ से आता नहीं, कमाना पड़ता है साहब, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। 30,000 बुक्स है मेरे पास। प्रैक्टिकली मार्केट में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं जाओ 50 लोगों से मिल के आओ, आपका एक्सपीरियंस 50 लोगों का क्या आएगा, वो मुझे पता होना चाहिए ना पहले, बताने से पहले कि आपको ये एक्टिविटी करो। अब ये आपको बताऊंगा 30 लोगों से जाके मुलाकात करो, ये प्रोजेक्ट पे जाके बात करो। आप जाएंगे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, आप बोलेंगे सर नो नो बोल रहे सर, ये बात करें वो बात करें ये बात करें, मुझे पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं पहले करता हूँ, यार ये अगर मुझे ये एक्टिविटी पता नहीं है एजेंट को तो क्या करना पड़ेगा। चलो एक बार मिल के तो आते 50 लोगों को, मैं जाता हूँ पहले मिलता हूँ, फिर मुझे मालूम है। आपने अगर मुझे गलत जवाब दिया, सर मैं मिला 30 लोगों से, मैं पूछता हूँ फिर सर क्या क्या रिप्लाई आया। अगर आप रिप्लाई बोलोगे सर लोग ना ही बोल रहे, सर ना ही बोल रहे ना, कितने लोगों ने ना बोला? आप बोलेंगे सर 30 के 30, 30 के 30 थोड़ी ला बोलते। कोई ना कोई तो डिस्कशन करता है, कोई ना कोई तो LIC से रूठा हुआ रहता है ना, वो तो मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? 30 में एक तो रूठा हुआ मिलेगा, एक नाराज मिलेगा, एक प्यार करने वाला मिलेगा, एक बोलेगा नहीं चाहिए वाला मिलेगा, एक बोलेगा मैं LIC का एजेंट हूँ, ऐसा कोई तो मिलेगा 30 में से। अभी मैंने अगर 30 लोगों से मुलाकात की, मेरे को अगर ये एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप मेरे को गलत तो नहीं बोल सकते हो। विजय कुमार ऑलरेडी मिल के आया है ना, तो सोचो ये चीज होती है। तभी जाके नॉलेज आता है ना, लोगों से डिस्कस करने के बाद बात। यही तो चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, करते जाओ ना यार, हो जाएगा। मैं एक ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से एक ही कोशिश कर रहा हूँ कि यार एजेंट अपने पैरों पे खुद होके चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। मेरे पास MDRT करने के बाद दोबारा MDRT के लिए मैं बुलाता नहीं हूँ, ना ही एडमिशन मिलता है। हाँ, उसको अगर डबल MDRT करना है तो ही एडमिशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हाँ, अगर वो MDRT कर दिया और दूसरे साल MDRT नहीं हो गया, तो तीसरे साल मेरे पास एडमिशन आता है। लेकिन एक बार पायदान दे दिया, एक बार जिंदगी सेट करवा के दे दी, तुझे चलना है, रुकना नहीं है, उसको बढ़ाना है। सफल आदमी वही होता है जो कल जो किया उससे पहले कुछ नया करना है। एक बात बता देता फतेह की, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि विजय जी, ये मार्केट का स्ट्रेटेजीज, मार्केट का पॉइंट, मार्केट का ये प्लानिंग, मार्केट का, एक बात बताता हूँ, आप करते जाओ। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, बट एक्टिविटीज मस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिएगा कि होगा क्या नहीं होगा, होता कुछ नहीं होता है। अगर मैं यही सोच के बैठता था, मैं मार्केटिंग से प्यार नहीं करता था, मैं मार्केटिंग से प्यार नहीं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था मार्केटिंग करना। लेकिन भगवान की क्या मर्जी थी देखो ना, मार्केटिंग में डाल दिया, मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग का ट्रेनर बना दिया। दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जो चाहत लेके चलता है, उसी को नहीं मिलती जो बैठ के बैठा है वो बोलता है मुझे चाहिए। दुकान पे भी लोग आने चाहिए, इसके लिए दुकान की भी सजावट अच्छी होनी चाहिए। आप उस दुकान में बैठे हो जिस दुकान में लोग आते नहीं है, लोगों को उनके घर पे जाके दुकान समझाना पड़ेगा अपने। आपका दुकान ऐसा है, आपकी जो शॉप ऐसी है जो लोगों के घर पे जाके समझानी है,
वो आपके दुकान पे नहीं आएंगे। नहीं तो एक बात बताओ, डीमार्ट के जैसा बड़ा मॉल रहता था, ये जीवन उमंग का सेक्शन, ये जीवन लाभ का सेक्शन, ये जीवन आनंद का सेक्शन, ये जीवन इंडेक्स का सेक्शन है, इस इंडेक्स में ये रिटायरमेंट प्लानिंग मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसे सेक्शन रहते थे ना। अगर लोग एलआईसी इंश्योरेंस लेने के लिए अगर होते थे तो ले लेते थे ना यार, अपने को क्यों जाना क्या पड़ता था? सोच के देखो ना आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी है। सिंपल सा पॉइंट है कि बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर यही बैठ के चलूंगा तो कैसे चलेगा? थैंक यू वेरी मच टू रुशाली मैम, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। शिवाजी भोसले सर, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। एनी अदर पर्सन फॉर डूइंग द पेमेंट्स, सो प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट्स। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि विजय कुमार जी ने कोर्स लॉन्च के लिए ये किया, मैं फोर्स नहीं कर, मैं पहले भी बात कर चुका आपसे, मैं किसी को ज्वाइनिंग का फोर्स करता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि कर लो करके। मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, दौड़ना आपको है तो मैं क्यों उसमें फोर्स करूँ? मैं बोल दूंगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, बुक कर लो बुक कर लो, और आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप बोलेंगे यार पैसा वेस्ट हो गया। मैं पैसा वेस्ट नहीं करवाता हूँ, क्लियरली बात करता हूँ। मेरे पास जो भी एजेंट आता है, मैं उसने जितना पैसा लगाया, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसका उतना पैसा मुझे उसमें 10 गुना में वसूल करा के देना है। कमाने के हिसाब से मैं काम नहीं करता। कमाने के लिए अपने पास भगवान ने दिया, भगवान बोलता है तू करते रहे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, टेंशन नहीं। मैं यही चीज सिखाता हूँ, कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ खड़ा है। सो अभी भी वेट करना चाहते हो, वेट एंड वॉच करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग द टाइम टू मी। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सो बुक करना है नहीं करना आपकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। 21 तारीख को शाम को 7 बजे शुरू होगा ये प्रोग्राम, और 21 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट होगा। यस सर, रिसीव रिशुअली मैम, थैंक यू, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। 999 कॉस्ट है, क्योंकि 3 कोर्सेस में आपको उसके साथ दे रहा हूँ। एक बेसिक का दे रहा हूँ 4 दिन का, एक एडवांस का दे रहा हूँ 3 दिन का, और उसके साथ एक गिफ्ट सेशन दूंगा सोशल मीडिया का। आपका व्हाट्सअप कैसे यूज करना है, आपका फेसबुक कैसे यूज करना है, आपका एक्टिविटी कैसे यूज करना है, आपको इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, वो सारा ट्रेनिंग उसमें दिया जाएगा। और वो कम से कम 1.5 2 ढाई घंटे का ट्रेनिंग रहेगा। हो सकता है मैं ले लूँ, हो सकता है निवेदिता मैम ले, क्योंकि उनका डेट मैंने अभी तक देखा नहीं, मैंने डेट तो लगा दिया है। लेकिन एक ऐसा भी चीज दूंगा उसमें, एक ऐसा भी चीज दूंगा, आपके बिजनेस को 4 चांद लगेगी। बाकी सोचना आपका है। टेक द स्क्रीनशॉट्स। अगर कुछ ज्यादा गलत अगर कुछ बोल दिया रहेगा मैंने तो सॉरी, अगर दिल पे मत लेना। मेरा काम है आपको बात करना, आपको थोड़ा सा चार्ज करना, आपका पावर बैंक को थोड़ा सा पावर देना। गलत कुछ वर्ड अगर मैंने यूज कर दिया तो मुझे वापस कर देना। लेकिन एक चीज है यार, काम करना शुरू कर देना। मेरे लिए नहीं, आपके लिए करना, क्योंकि आपके घर में आज रात को खाना खाने के बाद जब सो जाओगे तो रात को 2 3 बजे उठ के एक बार चीज देखना कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो जिंदगी भर रहनी चाहिए। उसके लिए काम करना है इमरती का। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अपने घर वाले जो एक सुकून की जिंदगी जीते, वो क्योंकि हम कमा रहे हैं इसके लिए, हम दे रहे हैं उनको इसके लिए। सोच के देखो, मेरी बात का बुरा लगेगा, मेरी बात का थोड़ा सा सहज होगा, लेकिन मैं बात प्रैक्टिकल करता हूँ, दिल पे लगने वाली करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के जाते हैं, मैं मना नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं लेता, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। लेकिन ऐसे भी लोग मेरे साथ हैं जिनको दिल पे नहीं, उनको अच्छी लगती है, वो बहुत बार मुझे बोलते हैं विजय सर ट्रेनिंग नहीं हुई 1 हफ्ता। उनका एक रिक्वायरमेंट है, हफ्ते में एक दिन आप चार्जिंग वाला सेशन ले लो, हफ्ते में एक दिन आप डांटने वाला सेशन ले लो, मजा आता है थोड़ा, बोलते हैं काम आता है। जगदीश भाई हमेशा बोलते हैं विजय साहब सेशन नहीं हुआ, डांटने वाला सेशन नहीं हुआ। वालेचा सर मुझे हमेशा कहते हैं विजय सर वाले ये डांटने वाला सेशन नहीं हुआ। अभी 15 दिन हो गए मैंने डांटने वाला सेशन लिया नहीं, हो सकता है सैटरडे को लूंगा मैं, मॉर्निंग में लूंगा और शाम को दूसरा सेशन लूंगा। लेकिन एक बात बताओ क्लियरली, करते जाओ, हो जाएगा। बिलीव नहीं, इसने को भगवान साथ में खड़ा है। अभी एक नया बहुत सारे स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर चुका हूँ, बहुत सारे एजेंट्स को उसमें रिवर्स भी आया है। मैं श्रद्धा रखता हूँ, अंदर श्रद्धा रखता नहीं। नवरात्रि का मैंने स्टेटस पे रखा है सुरेखा मैम, अभी इसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि ये रिकॉर्डेबल सेशन है, और वो नवरात्रि का कुछ पॉइंट्स अगर आ गया तो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने स्टेटस पे रखा हुआ है, एक बार चेक कर लो, आपको ग्रुप में आ जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लीजिएगा।
आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नवरात्रि की 199 में 10 कॉन्सेप्ट की एक 3 घंटे की 3 मिनट की एक वीडियो बनाई है, स्पेशल डिजाइनिंग है। दो ही लैंग्वेज में, एक मराठी में और हिंदी में, आपके नाम से बन के मिलेगी। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेजिग्नेशन, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी आपको भेजना है, 199 भेजना है, वो वीडियो आपको मिलेगी। उसमें कंटेंट जो है वो भी आपको कॉपी, वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब यूट्यूब कुछ ये गूगल ड्राइव वगैरह नहीं, सीधा मोबाइल पे ट्रांसफर आपके, आपको सेव करके रखनी है वो वीडियो, और वो मोबाइल से आपको भेजी जाएगी, डायरेक्टली आपके नाम से बनी हुई है। और एक चीज उसमें ये और एक चीज है कि वो जो वीडियो आपको भेजूंगा उसका कंटेंट का भी कॉपी पेस्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। टास्क फोर्स एक प्रोग्राम है जो मैंने शुरुआत की है, जिसकी फीस 10,000 है। आने वाले 4 महीने में जो अभी बचे हुए 100 डेज में एमडीटी का प्लानिंग मैंने रखा है। बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इफ यू इंटरेस्टेड सो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। हेतल मैम, एस के वालेचा साहब, बाकी जो भी मेंबर्स है, जो सुनीता कामदार मैम, तानाजी कोलेकर सर, जो 15 मेंबर्स है, उनके लिए एक छोटा सा इंटीमेशन है। कल मॉर्निंग में 7:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं। मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ टास्क फोर्स के। सो रेडी फॉर द 7:30 इन द मॉर्निंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। बेसिक कोर्स का, एडवांस कोर्स का अगर आज सोचा है करना है, कर लीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, आपको पेमेंट ही होगा, आपका इनकम करा के दूंगा, क्योंकि एक टोटली 30 डेज का गैप पीरियड रखा है मैंने। सो डोंट वेट एंड वॉच, डोंट वेट एंड वॉच, बुक यूर सीट एंड डू इट। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट है कि आपको करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग, एनी क्वेरीज, टॉक विथ मी। नीरज सर, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर्स? किसी को कुछ बात करनी है, कुछ क्वेरीज है? वीडियो एक ही है बीके बिश्नोई साहब, एक ही वीडियो बनी है 3 मिनट की। वो वीडियो इतनी भारी वीडियो बनी है ना, मैंने, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लो, मैंने डाली हुई है। मेरे स्टेटस पे जाके उसको क्लिक कर देना, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत पावरफुल वीडियो बनी है वो। मैंने रात को 1:30 बजे तक उसके ऊपर काम किया, सुबह वापस 12 बजे तक मैंने उसकी डिजाइनिंग को चेक किया, एक एक पॉइंट्स को मैंने, कंटेंट को बनाया है। मैंने खुद डिजाइन किए, वो वीडियो खुद डिजाइन किए है। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि वो करनी है आपको। वो वीडियो बहुत पावरफुल है, आप उसका थीम नहीं सोचोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, आपको दिखा देता हूँ। पॉज करो रिकॉर्डिंग। टोटली ये जो वीडियो है 3 मिनट की है, इसके लिए। सो इस बेस्ट है। मैंने थोड़ा थीम लगा के इसको तैयार किया हुआ है। मराठी और हिंदी दो ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं बनेगी, क्योंकि जो कंटेंट वर्ड है ना उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए उसका फीलिंग नहीं आएगा इंग्लिश में, इसके लिए मराठी और हिंदी में इसका फीलिंग आ रहा है। तो मैंने ये बना दी है, एक ही वीडियो है, बाकी कुछ नहीं ज्यादा। एक ही वीडियो में सब दिया है सर। 9 दिन का चिल्ली है। एक बात बताओ आपको, अगर आपने थोड़ा सा महसूस किया रहेगा तो, थोड़ा शांति से अगर वीडियो को देखा रहेगा ना, तो मन लगता है वीडियो देखने में। आप जिस भी कस्टमर को भेजोगे ना, उसको फोन करके जरूर पूछना कि वीडियो भेजी थी सर, कैसी लगी। चैलेंज देता हूं, यू हैव सेंड 1,000 कस्टमर्स टू दिस वीडियो, आपको कई गुना आने वाला पैसा इसमें, कई गुना। मैं चैलेंज लेता हूँ इसका, वीडियो का। मैंने वो सोच समझ के इसकी थोड़ी डिजाइनिंग बनाई है इस वीडियो की खास। मेरा ओपन चैलेंज, 1,000 लोगों को भेज देना, आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है सबको भेज देना, और एक फोन करके पूछना वीडियो देखने के बाद कि सर ये वीडियो मैंने आपको भेजी, 3 मिनट की है, नवरात्रि की स्पेशली, सर कैसी लगी आपको। चैलेंज बता दो, वो कस्टमर आपको, ये जो जिनको भेजेंगे वो बोलेंगे यार वीडियो तो बहुत अच्छी लगी, दिल को। मैं जब मैंने बनाई, बनाने के बाद जब मैंने उसको थीम में रखा, और मैं उसके बारे में, क्योंकि मैं पहले क्रिएशन करता हूँ, पहले उसको पेपर में लिखता हूँ, उसके बाद क्रिएशन में आता हूँ, क्रिएशन के बाद मैनेजिंग करता हूँ, और ये मैंने खुद डिजाइन की है, इसके लिए मुझे मालूम है वो चीज का। तो आपको ये वीडियो वैल्यू देने वाली है, क्लियरली बताता हूँ। 199 कॉस्ट है। और अगर आप बेसिक कोर्स एडवांस करते हो तो उसका 999 कॉस्ट है, बाकी इच्छा आपकी है। ओके,
So thank you very much to all of you. I close the program. Anything, any queries? मेरा नंबर आपके पास है. नंबर नोट माय नंबर्स ऑल ऑफ यू. 9137246631 ये मेरा नंबर है. इसी पे व्हाट्सएप पे बात करनी है. कुछ अगर चाहिए तो बात कर सकते हो. कोई दिक्कत है तो कोई बोल सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. So don't wait for the book or notebook. So thank you very much. I close the program.